है? होम्योपैथी में हर एक बीमारी का सॉल्यूशन अच्छा। है। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हाँ। टीथ में अगर पेन हो रहा है, टीथ के मसल्स में ऊपर उसमें पेन हो रहा है, जॉस में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, प्लांटागो मदर टिंचर है, घर पे अच्छा। लीजिए, ठीक हो जाएगी। इवन आईआईटी दिल्ली में भी ये प्रूव किया गया है कि हाउ होम्योपैथिक डाइल्यूशन, वो कैसे क्यूरेटिव पावर जो होती है मेडिसिन की, कैसे उसमें बनती है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इवन कैंसर, तो ऐसे केसेस में क्या सक्सेस है होम्योपैथी का? ऐसे केसेस में भी 95% सक्सेसफुल है। एलोपैथिक में क्या होता है, प्रूविंग, जो मेडिसिन की प्रूविंग करते हैं वो रैट्स में करते हैं, एनिमल्स में करते हैं। ये बहुत लेकिन चल रहा है कि होम्योपैथी तो काम ही नहीं करती, होम्योपैथी तो सूडो साइंस है, प्लेसिबो है, तो इस पे क्या कहना है? ऐसे तो लोग, मुझे लगता है आपको 14 साल में बहुत मिले होंगे। बहुत सारे, मतलब बोलते हैं लोग, आज भी बोलते हैं, बट वो माइंडसेट हमें चेंज करना है। आर्सेनिक है, आर्सेनिक इवन कोविड में भी बहुत काम आई। कैम्फर, आर्सेनिक तो आई थिंक गवर्नमेंट ने भी पूरा बंटवा दिया था। हाँ जी। ड्रग प्रूविंग जो हमारी हो रही है पूरी ह्यूमन बीइंग के ही ऊपर हो रही है, तो आपको साइड इफेक्ट का कोई डर ही नहीं है। स्टार्टिंग में ही जैसे आपको डायग्नोस हुआ, आप आइए ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट पार्ट के लिए, तो आप 6 मंथ्स में ठीक हो जाएंगे। हेलो डॉक्टर श्वेता, कैसे हैं आप? हाय, आई एम गुड, फाइन, हाउ आर यू? वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वेलकम टू वैदिक रूट पॉडकास्ट। कैसा लग रहा है? आप नर्वस फील कर रहे हैं? नर्वस तो नहीं, आई एम एक्साइटेड। यू आर एक्साइटेड? अच्छा लग रहा है। ऐसा वैसे यू नो दिस ऐसा पॉडकास्ट, इंटरव्यू, ये सब कैसा रहा है? आपका एक्सपीरियंस है इसमें? पहले कभी आपने कभी करा है? मेरा एक्सपीरियंस, अच्छा। एनडीटीवी में मैं एक बार गई थी वहाँ पे अच्छा। एज अ व्यूअर, अच्छा। और क्वेश्चन आंसर राउंड आई हैव डन। हाँ। तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड, और मैं कुछ ना कुछ वीडियोस बनाती रहती हूँ। अच्छा। सो ग्रेट ग्रेट। देखो, आज का हमारा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है, वो सारे एक्सपीरियंस को हम आपके अंदर से जितनी डेप्थ तक हम निकाल सकते हैं वो निकाल के हम व्यूअर्स को दे देंगे, ताकि व्यूअर्स उस नॉलेज को अपनी लाइफ में अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ करें। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग एलोपैथी को जितना जानते हैं, लोग उतना होम्योपैथी को भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उसको अपनी लाइफ में यूज़ कैसे करें। कैसे उसको यूज़ करके अपनी लाइफ में बीमारियों को ठीक करें। जितनी प्रमोशन मुझे लगता है हम एलोपैथी को करते हुए देखते हैं, उतना अगर होम्योपैथी करने लग जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो शायद हम तो कितनी सारी चीज़ें लोगों को हम पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे एलोपैथी में है पैरासीटामोल का, कॉमनली आप गांव में भी चले जाओ तो एवरीवन नोज की बुखार आता है तो पैरासीटामोल देते हैं। राइट राइट राइट। बट उसमें होम्योपैथी में क्या है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, जैसे एकोनाइट है, यूपटोरियम है, जो फीवर पे बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा। बट नॉट एवरीवन नोज कि हाँ हमें ये देने से तुरंत ठीक हो जाएगा। एक मिसकंसेप्शन हमेशा बना रहता है दिमाग में कि उसकी लेकिन कोई वजह, एज इन ये मेडिसिन प्रमोट नहीं होती हैं, या फिर डॉक्टर्स भी खुद हेजिटेट करते हैं बताने के लिए, क्या रहता है? उसकी वजह एक तो पहले के जो थोड़ा सा, अभी बहुत एडवांस हो चुकी है होम्योपैथी। स्टार्टिंग में ये था कि डॉक्टर्स को लगता था कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम शायद ये पेशेंट ना कर पाए, ना जान पाए। हम जो ऑब्जर्व करते हैं, हम जो टोटलिटी निकालते हैं, वो पेशेंट ना समझ पाए, उसको ना पता चले कि इस तरह का, क्योंकि फीवर के ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 से लेके 300 तक मेडिसिन हैं, डाइल्यूशंस हैं होम्योपैथी में। तो उसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि हमें इसमें से कौन सी देनी है। ठीक है। तो उसका भी अभी बहुत सारा आ गया है रोल, कि एक मतलब एडवांस फॉर्म आ गया है कि आपको कॉम्बिनेशन में मिल रहा है सब कुछ। फीवर एड, वैक्सीन्स की है ना, फीवरोसिन, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो आप उसको यूज करिए। तो ये कॉमन कोल्ड, फीवर, ये सब ऐसी हैं कि आप जैसे मेडिसिन, जैसे हम पैरासीटामोल दुकान से, जैसे लिवोसिट्राजीन आप यूज करते हैं और ये करते हैं, वैसे इसके भी कॉम्बिनेशंस आ गए हैं। अच्छा, तो व्हाई नॉट यूज दिस। तो ये लेकिन कोई इंसान खुद से भी ले सकता है, या फिर उसको एक कंसल्टेशन जरूरत होती है? कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो आप मेनली, जैसे अगर पॉल्यूशन बढ़ गया, ठीक है, तो आपके थ्रोट में इरिटेशन हो रही है, तो बैक्सेंस का थ्रोट एड आप ले लीजिए, दैट विल बी वेरी गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पीछे इंडिकेशंस लिखे भी हुए हैं। इन केस आपको कंसल्ट करना है तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी अवेलेबल है, तुरंत आप कॉल करिए और
कंसल्ट करिए। दैट ग्रेट। विल बी वेरी इजी। इवन लिवोसिट्राजिन लेने से तो अच्छा है, आप बच रहे हो ना, साइड इफेक्ट आपका हो रहा है ओके वो नहीं ओके होगा। ओके। लिवोसिट्राजिन किसके लिए यूज होती है? लिवोसिट्राजिन जैसे एलर्जी हो गई, थ्रोट अच्छा, इन्फेक्शन हो सिट्राजिन। गया, हाँ, राइट कफ राइट एंड राइट कोल्ड हो राइट गया राइट कुछ, राइट राइट तो राइट। जनरली एलोपैथिक में उसका यूज करते ही करते हैं। ठीक है। तो उसका भी एक है, टाइम लिमिट होती है। अब हम्म जैसे हर टाइम पॉल्यूशन में आप रह रहे हैं, अगर आप नोएडा, दिल्ली या फिर मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको इरिटेशन झेलनी ही पड़ेगी। राइट राइट राइट। एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट है, आप घर के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पे हम्म भी एसी है, बाहर है, ये वो मॉडर्न लाइफस्टाइल लिविंग है। बिल्कुल। तो उसमें तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, ठीक है ताकि जो आपकी बॉडी को मेंटेन करके बैलेंस करके रखे। ठीक तो है। उसके लिए दैट विल बी, आप ये सब चीज़ें यूज़ करिए जो नेचुरल है, जो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम अंदर से स्ट्रॉन्ग कर रही है, हम्म नेचुरल हील कर रही है आपकी बॉडी को, हम्म रैदर देन कि आप वो एलोपैथिक मेडिसिन लेके हम्म एक और बीमारी अंदर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो दोनों मेडिसिन हैं, एक आप बोल रहे हो कि जो होम्योपैथी में मेडिसिन दी जाती है वो सीधा रूट कॉज से खत्म करती है। रूट कॉज से खत्म करती है वो। ओके। और ये लिवर सिट्राजिन जो है वो। वो फॉर द टाइम बीइंग 3 डेज के लिए, 2 डेज के लिए आपको ठीक रखेगी। हम्म अगेन वहाँ पे जितने सारी आपकी जो डिजीज है वो ऑल, मान लीजिए अगर गले के लिए ले रहे हैं, ठीक हम्म है, गले में आपके कफ आ रहा है, स्पूटम आ रहा है, सब वहीं पे ड्राई हो जाएगा। ठीक है ठीक है, लंग्स में भी पूरा कंजेशन भर जाएगा, वो वहाँ पे ड्राई कर देगा। ठीक ठीक है। है, फिर उसके बाद आप 3 डेज बाद अगर उसको स्टॉप कर देते हैं, हम्म, आपकी प्रॉब्लम फिर से इशू आपका स्टार्ट हो बढ़ जाएगा। सकता है। गॉट इट गॉट इट। तो ये तो मुझे सो लगता है बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बट आप तो, आपके पास तो 14 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मुझे यस, लग रहा है बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी आपने देखी होंगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। इनफैक्ट मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं और मतलब इनॉर्मस थिंग्स। होम्योपैथी इज जस्ट बियॉन्ड द, मतलब क्या बोलूँ मैं, क्योर जो है ना, परमानेंट क्योर, हाँ। वो इसी पैथी में है। अच्छा। तो मतलब ये आजकल वैसे ये बहुत लेकिन चल रहा है कि होम्योपैथी तो काम ही नहीं करती, होम्योपैथी तो सूडो साइंस है, प्लेसिबो है। तो इस पे क्या कहना है? ऐसे तो लोग, मुझे लगता है आपको 14 साल में बहुत मिले होंगे। बहुत सारे, मतलब बोलते हैं लोग, आज भी बोलते हैं, हाँ बट वो माइंडसेट हमें चेंज करना है। क्योंकि लोग खुद भी जानते हैं, बट पता नहीं क्यों बोलते दूसरी चीजें हैं। समझते कुछ और हैं, हाँ। बोलते कुछ और हैं। लोगों को ये सोचना चाहिए कि अभी होम्योपैथी की कितनी कंपनियां, 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जिनका टर्न ओवर ऑलमोस्ट डेली का करोड्स में जाता है। अच्छा। हम्म करोड्स क्या, इवन हम बात करें अरबों में जाता है उनका टर्नओवर। हम्म, और 2 लाख समझिए आप डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, हम्म, जिनकी पूरी लाइफस्टाइल और पूरा सारे जितना भी है सब कुछ इसी के थ्रू चल रहा है। हम्म, ठीक है, और ओवर 50 लाख पेशेंट इंडिया में, ये हम्म। पूरा सर्वेड है, डेली लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। अच्छा। तो ओके। फिर अगर वो प्लेसिबो होती, वो ठीक नहीं होते, हाँ। तो क्यों लेते वो? हम्म इवन आईआईटी दिल्ली में भी ये प्रूव्ड किया गया है हम्म, कि हाउ होम्योपैथिक डाइल्यूशन, वो कैसे क्यूरेटिव पावर जो होती है मेडिसिन की, कैसे उसमें बनती है, क्या होता है, वो पूरा अच्छा। डिटेल्ड पेपर में भी आया था, एंड दे हैव प्रूव्ड आल्सो। मतलब लोगों को पता है, यूज भी कर रहे हैं। सब एक पता है, सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को मुझे लगता है पूरी नॉलेज है इसकी। पूरी पूरी नॉलेज है। हाँ, एक सेक्शन जो है अभी भी वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है कि कैसे हाँ, आगे बढ़ना चाहिए, किधर जाएं। तो वो बेचारा किधर थोड़ा जाएं? हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में फिर वहीं पे अगर वो मैक्स अपोलो जाता है तो उनको वही डॉक्टर्स मिलते हैं। एक तो जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हाँ, स्टार्टिंग से क्या एक थ्योरी बनी हुई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाइए तो हम्म, पहले आयुष सिस्टम उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। अच्छा। अब जाके आयुष सिस्टम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एक्टिव हुआ है। ओके। तो जो हमारा लोअर सेक्शन है, हम्म, सबसे ज़्यादा अगर हम कवर कर सकते हैं तो हम अपने लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कर बिल्कुल सकते हैं। ठीक बिल्कुल। है, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में मैं मतलब गवर्नमेंट को अपील करूंगी हम्म कि वहाँ पे भी और प्रमोट करें, और कॉम्बिनेशंस लाएं, और डॉक्टर्स को वहाँ पे राइट हायर राइट करें, राइट। ताकि इसका प्रमोट हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो उसका। इसके पीछे रिसर्च का भी कोई कोई एक वे है कि मतलब फॉर एग्जांपल हमारे जर्नल्स में जैसे पबमेड, ये जितने भी ओपन जर्नल्स होते हैं, उन सारे जर्नल्स में हम हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करते हैं एलोपैथी साइड से। डॉक्यूमेंट देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है एलोपैथिक में क्या होता है, प्रूविंग। जो मेडिसिन प्रूविंग। की प्रूविंग करते हैं वो रैट्स में करते हैं, हाँ एनिमल्स में करते हैं, और बाकी आप कैट्स में कर रहे हैं, हाँ सारी चीज़ों में। हाँ। यहाँ पे हम क्या है,
हाँ, ऑन ह्यूमन बीइंग। हाँ, ड्रग प्रूविंग जो हमारी हो रही है हम्म, पूरी ह्यूमन बीइंग के ही ऊपर हो रही है, हम्म, तो आपको साइड इफेक्ट का कोई डर ही नहीं है। वहां हम्म, तो आपको पता है आपने रैट्स में दिया उसको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारी पैथी है ये अंडर आ कंट्रोल्ड वे। हम्म, हम किसी ह्यूमन बॉडी को या ह्यूमन बीइंग को ड्रग प्रूविंग के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके लिए तो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे ना, बिल्कुल, अगर उसका कोई बिल्कुल, साइड इफेक्ट होगा बिल्कुल, या नहीं होगा। बिल्कुल, तो हम इतना ऑब्जर्व करते हैं उसको राइट फ्रॉम द डे वन से। अगर हम 3 लोगों को हमने एक होम्योपैथिक मेडिसिन मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन के लिए ब्राइनिया दे दी, ठीक है, ठीक है, एक सेक्शन के लिए हमने सल्फर दे दिया, ठीक है, ठीक है, एक सेक्शन को हमने नक्समोमिका दे दिया, ठीक है, ठीक है। हम तीनों को पूरा आप मतलब पूरा एक सिस्टम उसके पीछे लगा होता है कि ये इनको नींद कैसे आ रही है, इनका इस टाइम मेंटल स्टेटस कैसा है, अच्छा, ओके, फूड इनटेक, इनकी डाइट कैसी है। तो ये पूरा ड्रग प्रूविंग ह्यूमन बीइंग पे हो रहा है। तो लोगों को नहीं डरना चाहिए हम्म, होम्योपैथी को यूज करने से कि इसका कोई साइड इफेक्ट होगा हम्म, या ये काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी, इट्स हम्म, ऑलरेडी प्रूव्ड, ये साइंटिफिक है। बट इसमें साइड इफेक्ट्स मतलब अगर कल को वो चीज़ नहीं चली तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स साइड वगैरह? इफेक्ट्स बहुत रेयर हैं, अच्छा, बहुत रेयर हैं, हम्म, और वो भी सिर्फ स्किन कंडीशन वाले केसेस में होते हैं, ओके, ठीक है। और वो भी 2-3 मेडिसिन हैं जो रियली 100 आउट ऑफ 1 पीपल उसको हो सकता है, हम्म, क्योंकि हम इसमें इंडिविजुअलाइजेशन कंसिडर करते हैं, हम्म, ठीक है। वो ठीक भी है, 2-3 मेडिसिन हैं लाइक हम्म, आर्सेनिक और सल्फर, हम्म, ठीक है। हम्म, ये 2-3 मेडिसिन हैं जिनका साइड इफेक्ट्स है वो भी बहुत माइन्यूट सा होता है, एग्रावेशन होता है। हम्म, एग्रावेशन मतलब थोड़ी सी बीमारी बढ़ जाती है, जैसे नहीं बोलते ही बीमारी बढ़ा देता है बिल्कुल, होम्योपैथिक मेडिसिन बीमारी बढ़ा देगा, हम्म, लेकिन वो एक गुड एग्रावेशन होता है, ठीक और है, वो भी स्किन के केस में होता है, ओके, नॉट एनी केस। ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा है और ना ही ऐसा कभी कुछ हुआ है। अच्छा, वो कभी को किसी वो ने रिएक्ट कर गई, हाँ हाँ वो रिएक्ट कर गई हम्म, या उसने सिम्टम प्रॉपर नहीं बताए या डॉक्टर ने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया, तो बहुत रेयरली वो माइन्यूट होता है, क्योंकि स्किन थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, रैशेस आ गए आपको या कुछ हो गया, स्किन स्किन की प्रॉब्लम अगर लेके पेशेंट आता है हम्म, तो उसमें ये चीज़ें हैं कि वो हो सकता है। और वो भी एक गुड एग्रावेशन होता है, ओके, थोड़ा सा इन्फ्लामेशन बढ़ाता है, फिर उसको डिक्लाइन ओके, करके ओके, और आपकी डिजीज को ठीक कर दे। ओके, उसमें ओके, भी कोई डरने वाली बात नहीं है। अच्छा, स्किन इश्यूज पे तो मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, हाँ हाँ। बट आई थिंक व्यूअर्स को ना सबसे पहले एक थोड़ा सा बेसिक बताते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स काम कैसे करती हैं, मतलब उनका प्रिंसिपल क्या है कंपेयर टू एलोपैथी? यस, होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है सिमिलर सिम्टम्स पे हम्म, और सिमिलर मेडिसिन पे, ठीक है, ठीक है। जो सिम्टम्स आपके बॉडी में आ रहे हैं, हम्म, मान लीजिए अगर फीवर है, फीवर में आपको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी मतलब कॉमन नहीं होता, ये ठीक है, इंडिविजुअल का हर इंडिविजुअल का अलग अलग है, अच्छा, ठीक है। ठीक तो है, किसी की आईज में रेडनेस हो जाए, किसी की चीक्स हॉट हो जाएंगी, किसी की बॉडी में पेन होगा, किसी हम्म, को कुछ होगा, ठीक है। तो हमें क्या इंडिविजुअलाइजेशन डॉक्टर को क्या देखना होता है, टोटालिटी ऑफ सिम्टम निकाले ठीक उसके, है, टोटालिटी ऑफ सिम्टम में से वो फिल्टर आउट करे कि इसको कौन सी मेडिसिन इसके सिम्टम्स के हिसाब से दिख रही है। तो अच्छा, वही सिमिलर सिम्टम्स जो होते हैं वो मेडिसिन में भी होते हैं, तो अच्छा, सेम वो कंबाइन करके हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। वो मेडिसिन कैसे बनती है, मतलब फिर वो किस वो टाइप से, अगर वो सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है तो फीवर का ही कोई पार्ट होता है उसमें, क्या होता है? फीवर का पार्ट नहीं, जैसे मान लीजिए मलेरिया फीवर है, ठीक है, ठीक है, तो डॉक्टर हैनीमैन ने सिंकोना बाग को प्रूफ किया, ड्रग प्रूविंग करके उन्होंने खुद अपने ऊपर किया। ठीक है, फादर ऑफ होम्योपैथी हम्म, थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, तो उन्होंने किया उस पे, तो उन्होंने क्या, इसका बिटर टेस्ट है, हम्म, मतलब बिटर टेस्ट अगर मेडिसिन का है तो जो उसको ले रहा है, जो उसके पेशेंट के सिम्टम होंगे वो भी बिटर होंगे, अच्छा, ठीक है, मतलब उसका टेस्ट जो होगा, हम्म, जो भी खाना खाएगा उसको बिटरनेस फील होगी हम्म, अंदर से, ठीक है। तो वो एक मिल गया आपको एक सिम्टम कि हाँ इस मेडिसिन के साथ वो मैच कर रहा है, अच्छा, तो उससे मलेरियल फीवर भी सही हो गया। और ओके, इनफैक्ट उसी से एलोपैथिक मेडिसिन भी बनी है क्यूनाइन करके, अच्छा, सिंकोना बाग से ही। लेकिन उसका क्या है, उस उधर साइड इफेक्ट हो रहा है और इधर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सिंकोना का पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें अल्कोहल मिक्स करके उसको इतना पोटेंटाइज्ड हम करते हैं कि उसका जो सिर्फ एक
मेडिसिनल पार्ट जो एक ह्यूमन बॉडी पे असर करना चाहिए डिजीज को सही करने के लिए, वही वो काम करता है। अच्छा, अदरवाइज बाकी काम नहीं करता। ओके, तो ये कुछ मेडिसिन के साथ आप मुझे बता सकते हैं, जैसे एलर्जीज, तो एलर्जीज अगर किसी को होती है तो उसमें फिर किस टाइप की मेडिसिन यूज़ में आती हैं? एलर्जी अगर किसी को हो रही है तो एलर्जी के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं। ठीक है, अर्टिकेरिया है, ओके, ठीक है, स्किन एलर्जी है, ठीक है, और रैशेस पड़ रहे हैं, हम्म, बेबी रैशेस, बेबी को रैशेस हो गए हैं, कुछ भी कोल्ड कफ, ये सारे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो फिर मेडिसिन हैं हमारे पास। बहुत सारी मेडिसिन है, इसमें हम सिलेक्शन कर सकते हैं इंडिविजुअल सिम्टम्स निकाल के। ठीक है, ठीक है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक इवन कोविड में भी बहुत काम आई। आर्सेनिक, कैम्फर, कैम्फर, आर्सेनिक तो आई थिंक गवर्नमेंट ने भी पूरा हाँ हाँ बंटवा हाँ दिया हाँ था हाँ हाँ जी। तो कि आर्सेनिक में आप बोल रहे हो, आर्सेनिक के अंदर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो उसी से ही मिलते जुलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वो उसको ठीक करेगा ही। और अच्छा, कुछ है सीजन वाइज इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी रिलेटेड। अब जैसे कोल्ड आया, कोल्ड विंटर सीजन आया, उसमें बच्चों को कोल्ड हो रहा है, ठीक है, तो लाइक डल का मारा कुछ ऐसी मेडिसिन है हमारी, हम्म, ठीक है, वो हम देंगे तो उससे ठीक हो जाता है। ठीक है, और इवन अब तो कॉम्बिनेशंस आ गए हैं, तो आप एलोरेट दे दीजिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये इनके नाम डिफाइंड है या फिर इनको कॉम्बिनेशन ही बोलते हैं, कैसे रहता है ये इनका? नाम डिफाइंड है, नाम प्रॉपर नाम डिफाइंड है, डिफाइंड है। अच्छा, ठीक है, और हर मेडिसिन के साथ पूरी एक चेकलिस्ट दी हुई होती है कि आपको उसको कैसे खाना है, क्या करना है, और नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है। अच्छा, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर सकते हैं आराम से, नो इश्यूज, आप खा अच्छा, सकते हैं। तो मेरा तो ये कहना है, जैसे आप पैरासीटामॉल, लिवोसिट्रिजीन, और गैस के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए जैसे खाते हैं पेंटॉफ 40, आप उस तरह गैस्ट्रोएड खाइए। ठीक है, गैस्ट्रोएट, ये गैस्ट्रो, होम्योपैथिक मेडिसिन है? यस, अच्छा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन। अच्छा, तो अगर एक टाइम के लिए अगर आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप ये कुछ मेडिसिन अपने घर में रखिए ताकि आप इसको खा के ये फॉर आप द कुछ टाइम मेडिसिन बीइंग, बताइए। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग आप रिलीफ कर लीजिए, फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए आराम से। तो ये कुछ मेडिसिन आप जो घर के नुस्खे हैं, हम्म। ये आप दो चार मेडिसिन, कॉमन कोल्ड, फीवर, गैस्ट्रिक, ये आप अच्छा। दो चार बताइए जो कि व्यूअर्स को थोड़ा सा उनकी एटलीस्ट अपनी लाइफ में वो थोड़ा थोड़ा यूज करना शुरू करेंगे। सबसे अच्छी मेडिसिन मैं एक बताती हूँ, काली फॉस, सिक्स कालीफॉस, एक्स, ओके, 6x करके। क्योंकि आज के एनवायरनमेंट में, हम्म, ठीक है, आज के हमारे इस माहौल में ना, भाग दौड़ भरी जो जिंदगी होती है, हम्म, उसमें हर किसी को टेंशन है। इवन आप केजी से ले लीजिए, और एक रिटायर्ड ओल्ड पर्सन, everyone is suffering from either of कुछ ना कुछ एक मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, वो लगा ही हुआ है। तो अगर वो मेडिसिन है आपके पास, बच्चों को 1 टैबलेट दे दीजिए। अगर फियर है, स्कूल का फीवर है, टीचर का फोबिया है, स्टडी का फोबिया है, 1 टैबलेट सिर्फ टंग पे रखिए, कालीफॉस, हम्म, अच्छा, वो डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ा सा आगे हम आते हैं 12 to 16 वाली एज में, तो 2 टैबलेट्स टांग पे रखिए। मेंटल रिलैक्सेशन देता है, अच्छा, ठीक है, आपको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है ताकि आप मतलब स्ट्रेस्ड आउट हो, रिलैक्स रहें। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत सारी मेडिसिन है। हाँ, तो वाइलैक्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। वाइलैक्स, हाँ, ये अच्छा, भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है। अच्छा, तो अब जैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए एलोपैथिक में क्रीमाफिन, ये वो आप पीते रहते हैं, एट द एंड क्या होता है, लास्ट में जाके इंटेस्टाइनल इश्यूज शुरू हो जाते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम आ जाती है। राइट, और आप कब तक खाओगे उसको? वाइलैक्स अगर आप 3 to 4 मंथ्स भी अगर यूज कर लिए, हमेशा के लिए आपका कॉन्स्टिपेशन सही हो जाएगा। अच्छा, विथ प्रॉपर मैनेजमेंट और डाइट प्लान आप डॉक्टर से जरूर पूछिए, हाँ, ठीक है, वो तो हर चीज में इम्पोर्टेंट है ही, एक हर चीज एडवाइस में लेने में। इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन अगर इन केस आप पार्टी में से आए और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई, या आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो गई, तो मेरा ये कहना है कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आप अपने घर में रखिए। तो जैसे आप दूसरी एलोपैथिक तुरंत लेके खा लेते हैं बिना कंसल्ट के, उसको खाइए, इवन बेटर है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, एक आखिरी और मैं फीवर के लिए और पूछूंगा आपसे। यस यस। तो फीवर के लिए ऐसी पैरासीटामोल का ऑल्टरनेटिव बताइए होम्योपैथी में। पैरासीटामॉल का अल्टरनेटिव आप
फेरोसिन दे सकते हैं, फेरोसिन। ठीक है, अच्छा, 10 to 15 ड्रॉप्स। फेरोसिन इसमें कोई स्ट्रेंथ भी होती है, डोसेज भी होती है? कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी वो पूरा कंबाइन करके देते हैं, स्ट्रेंथ अच्छा और डोजेस तो हम टोटलिटी के बाद निकालते हैं, जो हम एक इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ मेडिसिन देते हैं। अच्छा, तो ये कैसे उसे पता चलेगा कि 15 ही दिन ही है या 10 में काम हो जाएगा उसका? उसका एक ड्रॉप वाइज वे होता है देने का अच्छा कॉम्बिनेशन में कि 10 to 15 हर अच्छा। जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन लिक्विड में होती है उसको हाँ। 10 to 15 ड्रॉप्स ही देते हैं, ठीक हम्म, है। तो उसमें लिखा होगा एडल्ट डोज 10 to 15, चिल्ड्रन का डोज 5 ड्रॉप्स ओके। ये प्रिस्क्राइब। एक दिन में ये एक बार? प्रूव्ड है, ये मतलब प्रूफ करके फिर वो लिखा गया है उसमें। अच्छा, तो एक दिन में एक बार? एक दिन में आप 3 टाइम्स ले लीजिए, अच्छा, ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स का इशू नहीं है ऐसा? कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा इनफैक्ट जो बॉडी का खुद का एक इम्यून सिस्टम भी होता है, अगर मान लीजिए हमें फीवर आए तो हमारे बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है कि बॉडी अपने आप हील करती है उसको, ठीक है, तो वो बॉडी की हीलिंग मैकेनिज्म को बढ़ा देता है। अच्छा, ओके। इसमें ये भी होता है कि कौन सी कंपनी से ले रहे हो सारे, या हर कंपनी का ही कॉम्बिनेशन ऐसे ही रहता है ये? 3-4 कंपनियां हैं जो बेस्ट हैं, ठीक है। ठीक है, WSI, रेक्वेक, हम्म, बैक्सन्स, SBL, ये सारी कंपनियां आप आराम से लीजिए, यूज करिए। और बाकी सबका तो और सेम भी नाम है? नहीं, मतलब नाम मेडिसिन? थोड़ा सा चेंज है बट फीवर से ही रिलेटेड रहेगा, अच्छा, फेवरोसिन, ओके। फीवर एड, अच्छा ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब तो इसमें भी ये इट्स होता है कि ब्रांड नेम आपने फीवर एड कर दिया, अब जेनरिक नेम कुछ और हो गया, जो आपका मॉलिक्यूल नेम हो गया बेसिकली। हाँ हाँ बिल्कुल ओके बिल्कुल। ओके ओके, गॉट तो इट इट्स गॉट इट। बीइंग वेरी इजी, अब तो बहुत एडवांसमेंट आ गई है होम्योपैथी में। तो वाई गोइंग फॉर द सफरर थिंग्स ना, राइट हम राइट अपनी राइट। बॉडी को ऐसी चीजें दें, ऐसी चीजें प्रोवाइड करें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, हम्म ताकि हम हेल्दी रहें। हमारी बॉडी खुद अगर कोई बीमारी आए, कोई प्रॉब्लम आए, हम्म तो उसको ठीक करने में अपने आप से मेडिसिन लेने से पहले वो उसको बीमारी को हम्म ठीक कर दे, उसको आउट कर दे। कोविड में क्या हुआ था, कोविड में जिसकी इम्यूनिटी ठीक थी वो अपना और थोड़ा हेल्दी सब कुछ ले रहा था और ठीक हो गया, और जिसकी इम्यूनिटी डाउन थी वो इनफैक्ट मेडिसिन लेने के बाद भी। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। एक और आखिरी मुझे याद आ गया, बिल्कुल, लैक्टोज इंटॉलरेंस, क्या इसका कोई सोल्यूशन है हमारे यस, पास? है? होम्योपैथी में हर एक बीमारी का सॉल्यूशन अच्छा। है। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, हाँ। मतलब क्योंकि हमारी जो कोई भी बीमारी होती है ना, बेसिकली यहाँ से शुरू होती है, माइंड से। मेंटल, ठीक है। ठीक है, मेंटल में, माइंड में कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ इशू क्रिएट हुआ या फिर कुछ आप कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो धीरे 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 डेवलप करते करते आपकी बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन पे उसका इफेक्ट आता ही आता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है। हम्म, तो वही आपके पेट में आ गया वो असर, ओके। ठीक तो है। इसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस में कोई क्या कर सकता है होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से? इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं, हाँ। तो अभी मैं अगर नाम बता दूंगी तो सेम वही चीज़ें लोग लेके खाना शुरू कर देंगे, बट मेरा ये कहना है कुछ भी मेडिसिन लेने से हाँ पहले अगर हाँ लैक्टोजन इंटॉलरेंस की, फीवर और कॉमन कोल्ड इन सबको छोड़ के हाँ अगर आप थोड़े से बेसिक इसमें जाएं तो आप ज़रूर कंसल्ट करिए डॉक्टर से, क्योंकि वो पूरा टोटालिटी ऑफ सिम्टम आपका निकालेंगे, हाँ। आपके मेंटल्स को देखेंगे, ठीक है। आपके इमोशनल स्टेट को देखेंगे, आपके फिजिकल स्टेट को देखेंगे, नॉट ओनली द डिजीज पार्ट कि आप सिर्फ लैक्टोजन इंटॉलरेंस हैं तो लैक्टोजन इंटॉलरेंस के लिए अलग मेडिसिन दे दिए, सर दर्द हो रहा है उसके लिए एक अलग अच्छा। दे दिए, पेट दर्द हो रहा है उसके लिए एक अलग दे दिए, नहीं, सबके लिए एक कॉमन मेडिसिन, एक इंडिविजुअलाइजेशन करके होम्योपैथिक डॉक्टर निकालता है और वो आपको प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है ना। तो आपको नॉलेज तो बहुत अच्छी है। यस, और मतलब वैसे आप आए कैसे इस फील्ड में, मतलब एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम? एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर दो चीज़ें हैं हाँ। जो मैं आ गई इसमें। सबसे पहला तो मतलब हमेशा से ही सुनती थी मैं कि MBBS डॉक्टर तो मुझे बचपन से ही बनना था, अच्छा। ठीक है। मेरे फादर बहुत इंस्पायर करते थे मुझे कि, अच्छा। है ना, और पहले ये होता था कि आइदर यू आर, इफ यू आर अ गर्ल देन यू हाँ, हैव टू बी अ डॉक्टर एंड इफ यू आर अ अच्छा। बॉय देन यू हैव टू बी, देन मेरे माइंड में एक सेटअप था कि मुझे डॉक्टर तो बनना है, हाँ, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हो आप उस फील्ड की तरफ अपने आप को इंक्लाइन करते बिल्कुल। जाते हो, ठीक है।
तो मैं सर्च करती थी कि हाँ, कहाँ क्या कैसे पढ़ना है। तो मैंने देखा कितना टाइम लगता है, क्या पढ़ने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो आई विल गो ऑन थ्रू एमबीबीएस। पहले आप एमबीबीएस करो, फिर उसके बाद अगर आप स्पेशलिस्ट आपको बनना है, देन टुक 3 इयर्स मोर, ठीक है। एंड इन होम्योपैथी व्हाट इज देयर कि आपने 5.5 इयर्स की स्टडी कर ली, ठीक है। तो अगर आप एमडी में नहीं भी जाते हैं, स्टिल यू आर अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। तो होम्योपैथी इटसेल्फ इज एन स्पेशलाइज्ड फील्ड। तो ठीक है, मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन था कि आप 5.5 इयर्स में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो जाएंगे, जो आप ओवरऑल सब चीज़ देख सकते हैं। अच्छा। आपको अलग एक स्किन के लिए नहीं जाना होगा, गैस्ट्रो के लिए नहीं, गायनी के लिए नहीं, आई के लिए नहीं, इवन साइकोलॉजिस्ट भी आप बन जाते हो, इवन आप न्यूट्रिशनिस्ट भी, इवन मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। अच्छा। तो ये एक था। और एक केस मेरे साथ खुद भी हो गया था, तो मैं और भी ज़्यादा इसके ऊपर इंक्लाइंड हो गई। अच्छा। आई ओके। वॉज इन 10th, यस इन 10th क्लास। तो मुझे टॉन्सिलाइटिस डायग्नोस्ड हुआ। अच्छा, टॉन्सिल्स। टॉन्सिलाइटिस डायग्नोस हुआ। डॉक्टर सेड कि विद इन 1 मंथ ऑपरेशन हैज़ टू बी डन, अच्छा। अदरवाइज ये स्वेल्ड अप और बढ़ जाएगा बहुत ओके। ज़्यादा। और मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, तो वो एक अलग प्रेशर था, और ऊपर से उस टाइम मुझे इंजेक्शन से इतना डर लगता था, और ऑपरेशन बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। तो माय मदर टेक मी टू अ नियर बाय क्लिनिक, होम्योपैथिक क्लिनिक था वहाँ पे। तो वी वेंट एंड वी कंसल्ट डॉक्टर। डॉक्टर ने बोला ये 2 इयर्स में ठीक हो जाएगा, इफ़ यू ट्रस्ट देन ओनली टेक मेडिसिन। अच्छा। तो आई सेड कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ऑपरेशन तो करवाना नहीं है, और मुझे इसी से ठीक होना है। तो आई स्टार्टेड टेकिंग, और रेगुलर जैसे डॉक्टर ने बताया था कि आपको इस टाइम पे लेना है, उस टाइम पे मेडिसिन लेती थी, ऐसे मैनेजमेंट करती थी। और विद इन 2 इयर्स कंप्लीट भी नहीं हुए, मेरा टॉन्सिलाइटिस बिल्कुल ठीक खत्म हो हो गया, गया। अरे वाह। और टचवुड अभी तक नो इश्यूज। अच्छा। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे यही पढ़ लेना चाहिए, अच्छा है। नहीं, आप ना, मुझे लगता है आप तो बिल्कुल सही फील्ड में आए हो। हाँ हाँ कि आपको बिल्कुल। आज तो हम तो 14 साल बाद हम आप बैठे हैं हाँ, आज, लेकिन आपको 14 साल में मुझे लगता है जो एक्सपीरियंस है आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस है। बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे। राइट। इवन मैंने इंटर्नशिप से पहले, इवन आई एम इन 4th ईयर, ओके। तब से मैं ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था मैंने। अच्छा। अरे वाह। एम्बुलेंस वाले को, रिक्शे वाले को, मैं कुछ कुछ मेडिसिन ला के देती रहती थी। अच्छा। अच्छा। टोटलिटी निकाल के, और हाँ। इवन घर में भी, बाहर भी, रिलेटिव्स को भी। हम्म, क्लिनिक पे आप या फिर हॉस्पिटल में आप तभी बैठ सकते हो व्हेन हम्म, यू हैव द रजिस्ट्रेशन नंबर विद यू। राइट राइट तो राइट फिर राइट हमें राइट। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। तो आई वाज इन ड्रग इंस्टीट्यूट नोएडा। फिर अच्छा। उसके बाद मेरा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया था। हम्म। तो गवर्नमेंट में भी बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे भी लोग आते हैं, एवरी कैटेगरी के लोग आते हैं। हम्म। तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है कि हाँ, इस डिज़ीज़ में क्या देंगे, कैसे ठीक होगा। हम्म। और हर एक डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में क्या होता है कि आप यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी। आपको मेडिसिन में भी देखना है, आपको गायनी का भी पोर्शन देखना है, आपको डेंटल का भी पोर्शन देखना है। हम्म। तो आई थिंक होम्योपैथी इज वेरी स्पेशलाइज्ड कि आप हम्म। ओवरऑल हर चीज़ देख सकते हो इसमें। राइट राइट राइट। बट आप अब इतने साल हो गए, अब आपको ऐसा होता है कि होम्योपैथी इन केसेस में ज़्यादा अच्छा काम करती है, इसमें नहीं करती? कोई ऐसे केसेस मिले आपको? एक्सीडेंटल केसेस में तो नहीं, काम हम करती? नहीं कर सकते। हाँ, आप कर ही नहीं सकती बिल्कुल। उसमें भी थोड़ा-सा आप पोर्शन अपना दे सकते हो। ओके। जैसे ब्लड बहुत ज़्यादा गिर गया है, ठीक है। या चोट ऐसी आ गई है जहाँ पे वो ब्लड स्टेन्स पूरे जम गए हैं, ओके। वहाँ पे आने का 1 एम, अच्छा। बेस्ट सूटेड मेडिसिन उसको हम कहते हैं, आप वो दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगी। इवन अगर सर में भी जैसे होता है कि ब्लड वेसल्स में खून रुक गया या क्लॉट्स बन गए, तो स्ट्रोक के फिर लिए? हाँ, अच्छा। तो उसमें आप तुरंत दे दीजिए, वो ठीक हो जाता है। हर अच्छा। जगह काम करती है। ओके। अब लिमिटेशन कुछ है कि आप ऑपरेट नहीं कर सकते, इन केस अगर बहुत इमरजेंसी वाली कंडीशन आ गई, तो वो ऑपरेशन वाला फैक्टर है, अदरवाइज होम्योपैथी हर चीज़ में काम करती है। गॉट इट गॉट इट। चलिए, आई थिंक ये तो अच्छा हो गया। अब आप थोड़ा सा बताइए कि आपका क्या प्रोसेस है जब कोई पेशेंट आता है, आपसे मिलता है, तो आप उसे कैसे डायग्नोस करते हैं और आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं? पेशेंट जैसे ही आता है, रूम से जैसे एंटर करता है डोर से, ठीक है,
पूरा पिक्चर एक तो मैं उसका ले लेती हूँ पहले ही। अच्छा मुझे पता होता है कि इसको अब क्या बीमारी है, अच्छा ठीक है? उसकी साइकोलॉजी एक होती है ना, हमें इसमें साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। ओके तो आप फेस वाइज़ समझ जाओगे, अच्छा ठीक है? एंग्ज़ायटी है, एग्रेशन है, या फिर अगर मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन है, तो उसका फेस वैसे ही होगा, ठीक अच्छा है? तो फेस वाइज़ भी और थोड़ी बॉडी लैंग्वेज से आप आधी मेडिसिन तो आपके दिमाग में उसी टाइम कैप्चर कर ओके जाएगी, ठीक है? ओके देन यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। ओके ऑब्जर्व तो आपने कर लिया, राइट राइट ठीक राइट है? एक द फिजिशियन जिसको हम बोलते हैं ना, उसका काम क्या होता है? ऑब्जर्व करना, लिसन करना, ठीक हाँ है? डायग्नोसिस बनाना और टोटलिटी ऑफ सिम्पटम निकालना। ठीक है उस सिम्पटम को मेडिसिनल सिम्पटम से मैच करके तुरंत एक एक्यूरेट ऐसी मेडिसिन देना कि पेशेंट दो दो क्या एक उसी दिन उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, उसको अच्छा लगे कि हाँ, आई हैव टेकन द मेडिसिन, ठीक है? गॉट इट और गॉट इट होम्योपैथिक में है ऐसी मेडिसिन्स। अच्छा तो सबसे पहले फिर पेशेंट बैठता है, तो फिर मैं उसके बाद लिसन करती हूँ कि हाँ, हम्म क्या है, चीफ कंप्लेंट्स आपकी क्या-क्या हैं, वो हम्म पेशेंट की लैंग्वेज में ही पूरा लिखते पता हैं, चल जाते हैं ठीक है? हम्म फिर डायग्नोसिस, फिर उसके बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन होम्योपैथी, अच्छा ठीक है? पेशेंट हिस्ट्री हिस्ट्री, हाँ। क्यों हिस्ट्री में क्या है कि आपके फादर को, मदर को जो इश्यू था, मे बी हो सकता है ऑटो इम्यून डिजीज़ है या फिर डायबिटिक है, कुछ भी है, तो वो कुछ ना कुछ आपके जो अभी प्रेज़ेंटिंग कंप्लेन है, उसका कनेक्शन रहता ही रहता है। अच्छा तो ओके उससे हम कनेक्ट करके और फिर उसके बाद अपना मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और डायग्नोसिस आपका मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स हम लैब टेस्ट ही करवाते हैं ब्लड टेस्ट या सीबीसी या क्या कैसे रहता है वो सब लैब टेस्ट, सिम्पटम से बहुत सारी चीज़ें एक होम्योपैथिक डॉक्टर को पता चल जाती हैं। अच्छा पता चल जाता आप है पूरी हिस्ट्री लेते हैं उसका, पूरा सारा कुछ डिटेल आप जब ले रहे हैं ना, हाँ तो ओवरऑल आपके माइंड में वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अच्छा बट अभी का टाइम क्या है हम्म कि अगर आप पेशेंट को नहीं दिखाते हो कि आपके सीबीसी में ये वेरिएशन आ रहे हैं, हाँ आपके न्यूट्रोफिल्स वेरी कर रहे हैं, प्लेटलेट काउंट आपका डाउन हो रहा है, वो तो डॉक्टर को देखते ही पता चल जाता है। राइट इवन राइट राइट हर कोई डॉक्टर इतना एक्सपीरियंस्ड होता है ना, वो 5 साल में इतना पढ़ चुका होता है कि उसको पता होता है कि अगर वो फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहा है तो इसका प्लेटलेट काउंट डाउन ही होगा, इसको इश्यू, लिवर छुएगा तो वो पूरी बल्ज आउट सा लिवर होगा, अच्छा पैल्पिटेशन करेगा, तो उसको पता होगा। तो ये टेस्ट जो होते हैं, ये पेशेंट के सेटिस्फेक्शन कंफर्टेबल जोन में आने के लिए या सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है, आप करवा लीजिए। हाँ लेकिन ऐसा मतलब अपेरेंटली एज अ फिजिशियन आपको नेसेसरी नहीं लगता कि ये चीज हम करें तो ठीक है वरना हम उसको जब सिम्टम्स तक देख के हम कर बहुत सकते ज़्यादा हैं ज़रूरी नहीं होता कि फीमेल्स के केस में है कि आप यूट्रस के अंदर नहीं बहुत बिल्कुल ज़्यादा आप कर बिल्कुल सकते, तो वो आप अल्ट्रासाउंड कराइए होल एब्डोमेन का, या पेट में कुछ इश्यू आ रहे हैं तो अच्छा अल्ट्रासाउंड कराइए। ओके ये सारी चीज़ें हैं, अच्छा एल्स वैसे वी कैन फाइंड इट आउट कि हाँ, क्या डायग्नोसिस है। अच्छा अच्छा इतना पढ़ चुके होते हैं ना हम लोग कि हाँ चलो आप एक आप अब आप अब मुझे बताओ मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया हूँ ओके। मेरे बारे में आपको अभी क्या समझ आ रहा है इंसोम्निया का इशू है। अच्छा ओके ठीक है है। थोड़ा सा है ज्यादा नहीं है ज़्यादा नहीं है। चलो, और हेयर फॉल। हेयर फॉल नहीं है हेयर फॉल लग रहा है मेरा अभी हेयर तो ठीक है हेयर फॉल तो नहीं है नहीं है, नहीं नहीं ठीक है, फिर ओवरऑल हेल्दी। मतलब और मुझे लग रहा है डिटेल चेकअप के लिए आना पड़ेगा उसके हाँ। लिए वैसे इतने सालों में आपने कुछ अपने कुछ एरियाज डिफाइन किए कि ये कुछ सेक्टर्स में मैं स्पेशलाइज करना प्रेफर करूंगी या मुझे ये एरियाज अच्छे लगते हैं जिसमें मैं अच्छे रिजल्ट्स दे सकती हूँ लोगों को कुछ ऐसा गायनी, गायनोकोलॉजी गायनी, ठीक है मेंटल, स्ट्रेस्ड, एंजाइटी, डिप्रेशन अच्छा एंड स्किन। अच्छा ओके तो ये आपके एरियाज फोटे हैं आपके बहुत अच्छा इनमें तो मैं मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, अच्छा बस। तो एक एक करके शुरू करेंगे हम्म पहले लेकिन आपने तो प्रोसेस तो बता दिया स्किन इश्यूज से शुरू करते हैं हम्म एंड स्किन इश्यूज से ऐसे शुरू करते हैं कि आप अपने कुछ पेशेंट्स की कुछ सक्सेस स्टोरीज बताओ जो आपने अपने इतने सालों के करियर में आपने कोई देखे हैं
बहुत सारे देखे हैं, इवन मैं बोलूँ कि 200 प्लस है। अच्छा। ठीक है, और इनफैक्ट अभी मैं जस्ट रिसेंट का बता रही हूँ, हाँ, 15 डेज बैक। अच्छा। ठीक है, एक ओल्ड लेडी, हम्म 71 ईयर्स ओल्ड, हम्म, ठीक है, उनको बॉडी में रैशेस शुरू हो गए। अच्छा। ठीक है, एट नाइट। एट नाइट। एट ठीक नाइट है। मतलब 11 से 12 के बीच में रात में रैशेस होने लगे ठीक उन्हें। है। तो वो पूरा स्क्रैच कर रहे हैं, सारे मेंबर्स परेशान हो गए फैमिली के, पूरा ऑयलिंग कर रहे हैं बॉडी में, कुछ उससे रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो लोगों के दिमाग में क्या आता है, तुरंत हॉस्पिटल लेके चलो हम्म, और स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाओ। ठीक ठीक है, है। वहाँ वो गए, उन्होंने स्टेरॉइड्स वगैरह दी, कुछ टाइम के लिए वो बंद हुआ मॉर्निंग तक। हम्म अगेन मॉर्निंग में वही चीज़ें स्टार्ट हो गई, डॉक्टर्स ने लोशन भी दिया था, क्रीम्स भी दिए थे, बट वो कुछ टाइम तक ही रहते थे, उसके बाद कुछ नहीं। 4 डेज तक यही सिलसिला चलता रहा, एंड यू कैन नेवर इमेजिन कि वो ओल्ड लेडी, तो थोड़ा वैसे सेंसिटिव हो जाते हैं ओल्ड पीपल बहुत, उनकी स्किन भी थोड़ी सी डीली हो जाती है ना, ऐसे यंग में बहुत टाइट होता है। तो क्या हुआ था, पूरी स्वेल्ड अप हो गई थी, अच्छा। इतनी ये पहले से प्रॉब्लम थी उनको? पहले से कुछ नहीं थी, अच्छा। अचानक से ही स्किन इरिटेशन हाँ हाँ और हाँ हाँ इचिंग हाँ की हाँ हाँ। प्रॉब्लम शुरू हो गई। ठीक कुछ है। कांटेक्ट में कुछ ऐसे क्लोथ्स हैं, जैसे अभी विंटर शुरू होते हैं तो हम्म कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एलर्जेंस होते हैं जिसको हम्म ओढ़ने की वजह से कुछ इश्यू शुरू हो गया। तो अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्लोथ आपका धोया हुआ है नहीं धोया हुआ है, डजेंट मैटर, आपकी डजंट बॉडी मैटर। खुद ही रिस्पॉन्स करके राइट। उसको एलर्जन को हटा देगी। राइट। लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है, थोड़ी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, बिल्कुल। तो उसकी वजह से वो स्किन एलर्जन हो गया उनको। और 4 दिनों तक वो स्किन स्पेशलिस्ट से मेडिसिन लेते रहे, इवन इंजेक्शंस लगते रहे इचिंग को शांत करने के लिए, पर पूरी बॉडी स्वेल्ड अप। और इंजेक्शन का टाइमिंग क्या हो रहा था कि इवन 4 आवर्स के बाद लगना शुरू हो गया, तब भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। तो जो मेरी एक पेशेंट थी, वो गायनी का कुछ इशू था उसको, वो मेरे से हम्म लेती थी, तो उसने बोला ग्रैंड माँ लेट्स गो टू डॉक्टर श्वेता's क्लिनिक अच्छा। और वहाँ चल के हम देखते हैं। हाँ। वो आई मेरे पास आफ्टरनून में 12 बजे, अच्छा। 12 बजे के करीब आई। मैंने उनको सिर्फ एक मेडिसिन दी, मैं नाम डिस्क्लोज करूं या ना करूं, आई डोंट तो नो। आप ठीक है, तो कर देती हूँ, मैंने हिस्टामिन दी उन्हें। अच्छा। ठीक है, हिस्टामिन 200 में दिया, अच्छा। 200 पावर होता है हमारे पास, 30 200 1 m करके ऐसे। तो अच्छा। मैंने उन्हें सिर्फ एक मेडिसिन दी, हिस्टामिन 200। हाँ मैंने बोला इसको अभी आप खा लीजिए मेरे सामने, और उसके बाद घर पे जाके हाँ। एवरी 2 आवर्स में इसको खा लीजिए, और आप देखिएगा रात तक आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये सारी दवाइयाँ लोशन सब बंद कर दीजिए। अच्छा। एंड बस आई वॉज वेटिंग फॉर द कॉल कि अब वो कॉल आए कि अब नेक्स्ट डोज देना है या नहीं देना अच्छा। है। शी रिकवर्ड, और अरे वाह। अभी तक कोई इश्यू नहीं है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो बहुत, मुझे लगता है सेटिस्फैक्टरी भी बहुत है ये। बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री, और अपने में भी थोड़ा सा एक अच्छी फीलिंग आती है वही है कि कि ऐसा। आई क्योर्ड द केस। राइट राइट इतनी राइट। ज़्यादा प्रॉब्लम, इतने स्टेरॉइड्स लग गए, नहीं काम किए, हाँ। क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम और डाउन होते जा रहा था। हम्म ठीक है ना, आप यंग होते तो हम एक तरफ मान भी लेते कि वो स्टेरॉइड्स लग रहे हैं आपको तो बॉडी रिकवर करेगी, पर ओल्ड एज में क्या है, हम्म आपको स्टेरॉइड्स लग रहे हैं, रिलीफ नहीं मिल रहा है, हम्म कोई ऑप्शन ही नहीं है उधर। फिर हम्म इसमें क्या हुआ, हमने बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिया, हम्म, तो वो एलर्जेंस होते इम्यून सिस्टम खुद ही हटाना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे एक सिंपल सी प्रॉब्लम स्किन में बहुत है, विच इज हम्म पिंपल्स। तो पिंपल्स के लिए लोग अक्सर जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट पे। हम्म पिंपल्स का क्या सोल्यूशन है हमारे होम्योपैथी में? पिंपल्स में भी हम फिर वही देखेंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम ठीक है। की एज क्या है सबसे पहले तो, ठीक है। कौन सी एज में, क्योंकि पिंपल्स तो हर एज में निकल सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, सबसे ज़्यादा एडोलेसेंस एज में निकलता है, राइट राइट राइट। और उसकी भी काली ब्रोम करके बहुत सारी काली। मेडिसिन्स हैं जो बिल्कुल। हम देते हैं। और स्पेशली बर्बेरिस एक्वाफोलियम स्किन के लिए जो हमारी मेडिसिन होती है, बेस्ट है, दी बेस्ट। अच्छा। कोई भी प्रॉब्लम हो, हाँ। मैं तो सबको कहूँगी अपने घर पे रखो बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर, 20 ड्रॉप्स पानी हाँ। में आप डालो और उसको लो, स्किन हमेशा हेल्दी रहेगी। अगर कुछ इशू इन केस आ रहा है दूसरा कि बॉयल्स निकल रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अदरवाइज वो स्किन को फेयर भी बनाती है, रैशेस सही करती है, अच्छा। पिंपल्स को ठीक करती है, और क्या बात है।
बहुत सारी चीजें उससे सही हो नई नई चीजें पता चल रही है मुझे। हाँ ये चीजें एक्चुअली मैं कभी कहीं सुनते भी नहीं है, और मुझे लगता है हमारे इन पॉडकास्ट के जरिए भी हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप लोगों की नॉलेज नॉलेज जब तक, तक लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो वो हमेशा बिल्कुल ही बिल्कुल, एक कंफ्यूजन के स्टेट में रहेंगे, हाँ, जो मुझे लगता है वो डिसीजन मेकिंग में हर बारी उनको एक दिक्कत देता है कि दिक्कत आप है ये, हमेशा एक ही तरफ सोचते हो, एक ही तरफ जाने का प्लान करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे लगता है बहुत काम आती है। मेरा इनफैक्ट मेरा तो खुद के फादर का बैकग्राउंड होम्योपैथिक कंपनीज में रहा है, एसबीएल में, गुड, विल्मर शॉपी में, तो मैं तो काफी, आपने जो मेडिसिन बोली हैं हाँ हाँ, कहीं ना यू कहीं नो, सुनी भी हैं, हाँ हालांकि सारी यूज नहीं करी बट सुनी, बट हम्म, फिर भी मैंने इतनी इतनी चीजें नहीं देखी, इस हद तक यूज भी नहीं करी। अच्छा अच्छा। तो ये तो मुझे लगता है अगर लोगों को बेसिक मेडिसिन ये सब पता रहे तो बड़ा टीथ हेल्पफुल में रहेगा। अगर पेन हो रहा है, हाँ। टीथ के मसल्स में ऊपर उसमें पेन हो रहा है, जॉज में अगर कुछ प्रॉब्लम हम्म। आ रही है, प्लांटागो मदर टिंचर है, घर पे अच्छा। लीजिए, ठीक हो जाए। अच्छा, ये तो क्लोव ऑयल भी काम करता हाँ, क्लोव ऑयल भी है ना? इसमें लेकिन सारी एक चीज चीजें बताइए, हैं। जैसे स्किन का इशू है, तो अब कोई बाहर जाता है तो वो सनस्क्रीन लगाते हैं, तो सनस्क्रीन हमें पता ही है SPF 50 SPF 40, ऐसा होम्योपैथी में भी कुछ है कि हम कोई यस, क्रीम लगा लें? होम्योपैथी में बैक्सन्स ने बहुत अच्छी सनस्क्रीन बनाई है जो कि अच्छा। मेडिकेटेड है, ठीक ओके। है, और नेचुरल ऐसे लेयर्स बना देती है ना आपके स्किन के ऊपर कि वो अल्ट्रावायलेट रेस का आपके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। अच्छा, और ये बिल्कुल नेचुरल है? नेचुरल है, सेफ है, अ- स्किन कैंसर्स, एलर्जेंस कुछ भी, जैसे स्किन थिकनिंग कर देता है हाँ। सनस्क्रीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है। कैमोमिला, कैलेंडुला, जो फ्लावर्स होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। फ्लावर्स से बनी होती है ये। अच्छा। अच्छा, और इसकी स्ट्रेंथ और ये वैसी रहती है, इसमें भी वही रहता है 50, SPF 40, नहीं नहीं, बिल्कुल SPF 30? ये सब कुछ नहीं रहता, ये नेचुरली एक लेयर क्रिएट कर देती है कि वो हाँ। रेज आपके स्किन तक पहुंच ही ना पाए। अच्छा। ओके, और इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। अच्छा। बॉडी का इम्यून सिस्टम, मतलब स्किन की जो इफेक्ट वो होती है ना, एक शाइनिंग वाली लेयर होती है, हम्म। वो तक प्रोटेक्ट करके रखती है वो। अच्छा, और इसको हम मतलब घर पे रख सकते हैं कभी भी, और इसको? आराम से आप सनस्क्रीन रखिए, बैक्सन्स का सनी सनस्क्रीन आता है, ओके। आप उसको लगाइए जब भी बाहर निकल रहे हो, ये नहीं कि आप धूप में ही निकल रहे हो तो लगाइए, हाँ हाँ। क्योंकि डस्ट भी तो है, वो भी तो आपकी स्किन के अंदर जा रहा है, हम्म। आपको हार्म कर रहा है, हम्म। तो आप उसको लगा के निकलिए। अच्छा, चलिए, तो मज़ा आ गया सुन के ये सारी चीज़ें बिल्कुल। तो और बहुत। मैं बताऊं आपको, फेयरनेस क्रीम भी है इसमें अच्छा। मेंस के लिए, विमेंस के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। एडवांस फॉर्म ऑफ होम्योपैथी आ चुकी है, तो लोगों को भी चाहिए कि इसको यूज करें और अपनी लाइफ को बेस्ट बनाएं मुझे लगता है ये और तो साइड इफेक्ट से बचें जितना हो सकता है उतना। प्लेसिबो बोलना तो बहुत गलत चीज़ है फिर इसे। वो तो बोल ही नहीं सकते, अब इतना कुछ बताने के बाद भी अगर हाँ। प्लेसिबो तो बिल्कुल नहीं कह सकते इसको। तो वैसे इसके अलावा और आप कोई एरियाज में बताइए ना, जो आपने जो आपके बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं। स्पेशलाइज्ड आर्थराइटिस की मैं बात करूँ, आर्थराइटिस, ठीक है, ठीक है। आर्थराइटिस से पहले मैं एक काइफोसिस, एक कंडीशन होती है ठीक है। जिसमें जो बैकबोन होता है वो ऐसे कर्व हो जाता है, अच्छा, ठीक है। मतलब जो पेशेंट होगा वो बिल्कुल एकदम ऐसे झुका हुआ होगा, उसकी पीठ पूरी ऐसे होगी, ठीक है। ठीक है, आगे वो, की तरफ। हाँ, ओके। ठीक है, वो मतलब ऊपर आसमान में देख ही नहीं सकता, फिर अच्छा। नीचे ही उसका सर रहेगा, वो ऊपर उठा ही नहीं सकता बिल्कुल, ना ही ठीक वो है। सीधा खड़ा हो सकता है, अच्छा। बैकबोन ही ऐसी कर्व रहेगी, ओके। वो हो ही नहीं सकता ऐसे वो, अच्छा। ठीक है। तो ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है किसी भी पेशेंट के लिए, किसी हम्म। भी पर्सन के लिए। उसमें कैसे आप सोच सकते हैं होम्योपैथी काम करेगी, हम्म। बताइए आप। अब इसमें तो अब आप ही बताएंगे, आप एक्सपर्ट हैं। उसमें क्या है, उस इतना मतलब चेंज ला सकता है होम्योपैथी कि आपकी बोन को भी सीधा कर सकता है, सोचिए, और विद इन 6 मंथ्स, अच्छा। विदाउट ऑपरेशन, विदाउट एनी, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हुए। ये तो मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ वैसे। मैं इसका पूरा प्रूफ दूंगी आपको, है मेरे पास रखा हुआ। अच्छा, तो ये काम कैसे करती है, मतलब क्या बॉडी में क्या रिएक्ट करती है, ये बेसिकली क्या करता है ये? ये इसमें एक मेडिसिन होती है, हाँ। कैलकेरिया करके, ओके। कैल्शियम से बनी होती है, ठीक ठीक है। है ना, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया सल्फ, ऐसे करके, ठीक है। तो टोटलिटी वाइज हम निकालते, कोई ज़रूरी नहीं कि हर काइफोसिस के पेशेंट को हम यही मेडिसिन दें। ठीक है। हमने सबसे पहले उसका मेंटल लेवल देखा ठीक है। कि वो कब से स्ट्रेस्ड आउट था, मतलब इवन बचपन से अच्छा। कुछ ना कुछ टेंशन लगी हुई थी। ओके। तो जब भी कोई फीमेल अगर टेंशन में आती है तो उसके कमर में आती है प्रॉब्लम,
अच्छा, ठीक है। समझ रहे हो? फॉर द टाइम बीइंग धीरे-धीरे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, अगर वो हम्म, स्ट्रेस में है, कुछ ना कुछ मेंटल टेंशन क्रिएट है, आस-पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, हम्म, अंदर के हैं, कुछ बाहर के हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो लोअर बैक को एरिया को टारगेट करेगा। वहाँ पे जाके वो इश्यू क्रिएट करने ठीक लगेगा, है। ठीक है? मेल्स में क्या होता है? शोल्डर्स। ठीक है। फाइनेंशियल अगर मेल परेशान है, अम कुछ टेंशन है इस हम्म। चीज़ का फाइनेंसेस को लेके और हाँ। मैनेज नहीं कर पा रहा फैमिली को, तो ये सब कनेक्शन होता है, बोन्स पे आता है सारा इशू। ओके। तो उसका हमने हिस्ट्री लिया, तो स्टार्टिंग से ही कुछ न कुछ ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज थे उसको, ठीक है? अच्छा। तो हमने उसका मेंटल स्टेट देखा, फिर फिजिकली कैसे वो होता गया, कर्व ऐसे झुकता गया। फिर हम्म। उसके बाद उसने अपना मतलब जैसे आजकल नहीं कि मोबाइल आप देख रहे हैं तो हम नीचे तो झुक के गर्दन देखते ऐसे हैं, हो हाँ। गए, तो वो सोचते सोचते उसके बैठने का भी तरीका बिल्कुल ऐसे ही होता गया। और टाइम ऐसा आया कि एट द 52 में जब वो आया तो वो पूरा ऐसे ही हो गया, वो उठ ही नहीं पा रहा था अच्छा, उससे। 52 एज थी। अच्छा। उसकी 52 एज थी। ठीक। फिर हमने टोटलिटी निकाली, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, उसके रिपोर्ट सारे चेक किए। इसमें तो रिपोर्ट्स चेक करना बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल। वी हैव डन न्यूरो पार्ट को हमने देखा कि कहीं कोई न्यूरोपैथी तो नहीं है। उसके बाद हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की एंड वर्क वेल, हील किया मेडिसिन ने अंदर से उसको। अच्छा। और मतलब उसको खुद बिलीव नहीं हो रहा था, मुझे तो था बिल्कुल। कि कॉन्फिडेंस वो ठीक होगा। ये लेकिन लोग आज भी हेजिटेट करते हैं हाँ, कि इन सब चीज़ों के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आए आप होम्योपैथी जाइए में। वहाँ पे, ठीक है। अगर लगता है, लेकिन अगर आप वहाँ से होके आ रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, आपके पास वैसे किस टाइप के पेशेंट्स आप ज़्यादा देख मतलब आते ही हैं? किस टाइप के पेशेंट ज़्यादा आते आते हैं, हैं वहीं से आते हैं। ज़्यादातर? क्रॉस्ड होके आते हैं, हम्म। एलोपैथिक पार्ट क्रॉस्ड होके आते हैं। हम्म। अभी जो मॉडर्न टाइम्स में हम देख रहे हैं ना आफ्टर कोविड, हम्म। थोड़े से पेशेंट अलर्ट हो चुके हैं। उनको अच्छा। लगता है पहले ये कर लो, हम्म। इससे तो ठीक हो ही जाएगा। इन केस अगर नहीं होता है देन गो, और वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा। अब लोग सोचने लगे हैं ना, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को समझ में आ गया है, हम जितने अपने नेचुरल चीज़ों से कनेक्टेड रहेंगे, अपनी बॉडी को जितना हम नेचुरल चीज़ देंगे, हील करेंगे, तभी हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी। हम्म। इम्यूनिटी तो कोविड के बाद सबको, सबकी ज़ुबान पे आ गई है, इम्यूनिटी बढ़ाओ, राइट, काढ़ा राइट, राइट। पियो, ये करो, वो करो, ठीक है। हम्म। इवन इम्यूनिटी बढ़ाने की भी मेडिसिन है, काढ़ा भी मत पियो, तो भी अच्छा। कोई बात नहीं, हाँ। ठीक है। लेकिन इन सब में डाइट का भी तो बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर बहुत आपकी बड़ा डाइट ही खराब है तो कितनी मेडिसिन काम करेंगी, चाहे वो एलोपैथी या होम्योपैथी हो। डाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो वो सब भी आप चेक करते हैं सारी या चीज़ें चेंज भी करते हैं? चेंज करती हूँ मैं, पूरा अच्छा। डाइट चेंज करती हूँ। अच्छा। डाइट, लाइफ़स्टाइल हैबिट्स, ओके। फिर तब जाके एक पूरा आप एक पूरा, फॉर्मुलेट करते हैं हाँ, पूरा विद मेडिसिन्स। विद मेडिसिन्स। ओके। अब जैसे यही आपने जो बताया अभी 52 इयर्स के जो हुँ। पेशेंट हैं, इनको कितना टाइम लग गया अभी रिकवर होने में? 6 मंथ्स में वो मतलब देखने लगा, आसमान की तरफ उसको अच्छा, दिखाई तो देने इसमें लगा। फिजियोथेरेपी भी कुछ लगी साथ में या फिर नॉर्मल? फिज़ियोथेरेपी थी, फिजियोथेरेपी फिज़ियोथेरेपी थी। का पार्ट था राइट, इसमें। राइट, राइट। ओवरऑल मतलब जितने सपोर्टिव ट्रीटमेंट थे ना, वो नेचुरल सब प्रोसेस करवाए। थे, वो सब सारे करवाए गॉट हमने। इट, गॉट और इट। एक सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सेलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन दी, तो हम्म। उसका मतलब दिमाग बिल्कुल ऐसा फ्री हुआ ना, उसको लगा कि टेंशन तो बिल्कुल लेनी नहीं चाहिए। तो मैं कहूँगी किसी को भी टेंशन लेनी टेंशन नहीं चाहिए, लेनी चाहिए। एवरीथिंग हैज़ अ सॉल्यूशन, और आपको सॉल्यूशन पे ऑप्ट करना चाहिए। हम्म। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, देन गो फॉर काउंसलिंग। और हम्म। होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत अच्छा काउंसलर होता है, बिकॉज ही नोज मेंटल इश्यूज, फिजिकल क्या हो रहा है बॉडी में, वो पैथोलॉजी भी जानता है, वो एनाटॉमी भी जानता है, ठीक है, अच्छा। और साइकोलॉजी भी जानता है। तो हम्म। वो फिर वो एक फुल बॉडी मेडिसिन। फुल बॉडी मेडिसिन। हम्म। बट वैसे अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें सर्जरी की जरूरत है, वो हम कर सकते हैं या फिर होम्योपैथिक डॉक्टर्स आज की सर्जरी, डेट में इक्विप्ड हैं? सर्जरी एग्जैक्टली हमारी मेडिसिन ही ऐसी हैं। सिलीशिया, सिलीशिया एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हम बोलते हैं सर्जन्स नाइफ, अच्छा। ठीक है, तो ओके। वो कट कर देती है वैसे। अच्छा। ओके। कैलकेरिया फ्लोर, मान लीजिए वार्ड्स निकल गए, कुछ हो गए हैं, हाँ। तो एलोपैथिक में आप जाएंगे तो केमिकल कॉटराइजेशन करेंगे, वो केमिकल्स लगा के ओके। वार्ड्स को हटाएंगे वहाँ से। हम क्या करते हैं, मेडिसिन देंगे, मेडिसिन से वो अपने आप ड्राई होके वो निकल जाएगा। अच्छा।
ठीक है। हील्स पर ओके। हील्स पर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन होती है लोगों की। खाना भी आजकल पार्टीज़ में लोग मतलब स्टैंडिंग में खाते हैं, स्टैंडिंग में किचन में काम करते हैं। पहले ओह। था कि वो डाउन में चूल्हा वगैरह रखा होता था, गैस स्टोव, नीचे बैठ के काम करते थे। अभी स्टैंडिंग वर्क पोजीशन बहुत ज़्यादा हो गया है लोगों बिल्कुल। का। तो उससे क्या हो रहा है, लोगों में हील स्पर्ट की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो हील स्पर का एलोपैथिक में एक ही ऑप्शन है कि उसको ऑपरेट करा के, हील स्पर में क्या होता है, पीछे की जो कैल्केनियस बोन होती है वो पॉइंटेड होके थोड़ी बाहर निकल जाती है और मसल्स को टेयर करती है वो। अच्छा। ओके। तो उसमें क्या होता है, एक ऑप्शन है, आप बोन को क्रश करके उसको सही करवाइए, लेबल करवाइए। ओके। ठीक है। हमारे पास क्या है, इसके लिए मेडिसिन है। अच्छा। उससे वो धीरे धीरे गल के अंदर हो जाएगी, बराबर हो अच्छा। जाएगी। ओके। ओके। लेकिन ऐसे केसेस किसी को फ्रैक्चर हो गया फ्रैक्चर में नहीं। तो ऐसे में हम कुछ। फ्रैक्चर में हम सपोर्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा। फ्रैक्चर जल्दी हील हो। ओके। ठीक है। उसके हीलिंग में क्या हम मेडिसिन दे, उसमें बहुत सारी मेडिसिन है, उसके हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर दें। मतलब हर जगह है होम्योपैथी, कहीं लेकिन भी छूट इसमें नहीं सकती। फ्रैक्चर में इंटीग्रेटिवली किसी डॉक्टर के साथ मिलकर यस हम यस उसको ठीक यस। करें, हाँ, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे केसेस आपने किए देखे हैं, करे हैं? मैंने किए हैं। अच्छा। ऑर्थोपेडिशियन होते हाँ। हैं, वो अपना प्लास्टर अप्लाई कर रहे हैं, उसके हम्म, साथ में आप काम करके, काउंसलिंग करके पेशेंट को, और ये मेडिसिन स्टार्ट कराइए ताकि आपका हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो। जहाँ आपको प्लास्टर ऐसे टांगे टांगे आपको 2 महीने होता है, वो 15 दिन में या 1 महीने में ठीक हो जाएगा, तो इसमें क्या है, बिल्कुल। नो इश्यूज। तो इंटीग्रेटिव लगता है आपको आने वाले टाइम में ज़्यादा एक अच्छी अप्रोच है, या फिर इंडिविजुअली होम्योपैथिक को भी हमें हमारे बैक्सन कॉलेज में ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है, इंटीग्रेटिव? नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, अच्छा। ओके। आयुर्वेदा, अच्छा। all at a one roof, ओके। under one roof, तो उस holistic approach. ओके, तो उससे हम सारी चीज़ों को एक साथ लेकर फिर हाँ, एक हील करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को ऐसी ट्रीटमेंट्स या ऐसे कोई इंटीग्रेटिव अप्रोच पे जाना है तो वो जा सकता है आज की डेट में? बिल्कुल जा सकता है। अच्छा। कैसे वो कैसे कनेक्ट करेगा? इसमें क्या प्रोसेस रहता है, मतलब अभी वो भी बताइए। प्रोसेस कुछ नहीं, आप जाइए डॉक्टर के पास जाइए, जैसे आप होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल रहे हैं, मेरे से मिल रहे हैं, मेरी ठीक है। क्लिनिक पे आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास मेडिटेशन भी है, अच्छा। ठीक है, योगा भी है, बिल्कुल। ठीक है। एलोपैथिक डॉक्टर से भी हम कनेक्ट करा सकते हैं, अच्छा। ठीक है, कोई ओके। ऐसा नहीं है, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना। ठीक है। आपको जो जिस पार्ट से आपको, जहाँ से आपको ठीक होना है जल्दी से जल्दी, हाँ। ऑल अंडर वन रूफ। गॉट इट। गॉट ठीक इट। है, हम अपना पार्ट, अपना रोल जरूर प्ले करेंगे उसको ठीक करने के लिए, और ठीक गॉट करेंगे। इट। गॉट इट। गॉट इट। नाइस। ये हो गया, अर्थराइटिस हो गया, सॉरी सॉरी, ये इश्यूज हो गए हमारे बोन के। हाँ, इसके अलावा कुछ फीमेल इश्यूज में भी कुछ बताइए, अगर फीमेल इश्यूज में आपने क्या फीमेल देखा है? इश्यूज में कंसीव करने से पहले, कंसीव करने के बाद, ओके। मॉर्निंग सिकनेस के टाइम, अगर ये अच्छा। सारी होम्योपैथिक मेडिसिन आप लें, तो आपका जो ये पीरियड है प्रेगनेंसी वाला, वो बहुत ही इजी और स्मूथ हो जाएगा, और कम ओके। से कम सिजेरियन सेक्शंस होंगे। अच्छा। हाँ, ओके। क्योंकि नॉर्मल लेबर इंड्यूस करने के लिए भी इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं। ओके। ओके। जैसे आपकी एक डेट अल्ट्रासाउंड में ईडीडी इसमें डिफाइंड कर दिया कि एग्जैक्ट डेट आपका इस दिन होना है, ठीक है। अगर 1 वीक पहले या 15 डेज पहले आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया आपने, आप उससे मिल लिए, तो आप अगर चाहते हैं कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करूं, तो वो प्रॉपर टोटलिटी ऑफ सिम्टम निकालेगा उस पेशेंट का, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, और नॉर्मल डिलीवरी होगी ही होगी। अच्छा। एंड लेकिन दैट्स, आई एम नॉर्मल गारंटीड फॉर इट। नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए जाना तो आपको फिर एक किसी हॉस्पिटल में पड़ेगा, मैक्स हॉस्पिटल, या तो वो एडवाइस अगर ऑपोजिट करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, वो अपोजिट नहीं, आप काउंसलिंग करके डॉक्टर के साथ आप अच्छा। कर गॉट इट। सकते हैं। गॉट इट। गॉट इट। गॉट बिल्कुल। इट। नाइस। ये तो मुझे लगता है आज की डेट में तो वैसे भी लोग चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि नॉर्मल हाँ डिलीवरीज हाँ, की तरफ। हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आए। हाँ, लेकिन वो उनको पता ही नहीं है वो रास्ता पता आज ही की नहीं डेट है, में। नहीं पता है कि हाँ, जिसको पता है वो अपना ऑप्ट करके वो करता कर है, लेता है। क्योंकि बहुत बिल्कुल। सारे कंडीशंस होते हैं। राइट। राइट।
आई थिंक ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी, ये सारी चीजें इसी में कवर होती होंगी सब फिर। सब कुछ इसमें कवर होता है। इवन मॉर्निंग सिकनेस के लिए जो एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं डोमपेरिडोम और इसमें, तो उससे कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक इशू शुरू होता है, गले में रिगर्जिटेशन होती है, मतलब खाना वापस आ रहा है, मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। तो अगर इन केस उसी में आप होम्योपैथिक ले रहे हैं मॉर्निंग सिकनेस के लिए, तो वो अंदर से हील कर रहा है, गैस्ट्रिक इश्यूज जो आ रहे हैं उसकी लेयर को सही कर रहा है, इंटरनली आपको एक इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो अगर मॉर्निंग सिकनेस अगर 3-4 डेज रुकता है तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वैसे जनरली फीमेल्स जो होती हैं प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो ऑलमोस्ट कई 4 मंथ्स तक फील करती हैं मॉर्निंग सिकनेस, कोई होती हैं जो 7 मंथ्स तक करती हैं। अच्छा, तो ये सारे इश्यूज फिर इतना नहीं झेलना पड़ेगा, इतने टैबलेट्स आपको नहीं खाने पड़ेंगे। राइट 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 राइट। ये तो आई थिंक बहुत अच्छा एरिया भी है, बहुत जिसमें अच्छा लोगों को है, अगर गाइडेंस चाहिए उस चीज़ के लिए तो बिल्कुल। वो आपसे ज़रूर कनेक्ट करेंगे हाँ। आई थिंक। अब मुझे लगता है व्यूअर्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आज पहली बार पता चल रही होगी, तो वो तो 110% हाँ, लुकिंग फॉर बेटर ऑप्शंस। यस। बट एक सेक्शन अब मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, विच इज़ अबाउट क्रॉनिक केसेस, ओके। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इवन कैंसर। हम्म। तो ऐसे केसेस में क्या सक्सेस है होम्योपैथी का? ऐसे और केसेस में भी 95% सक्सेसफुल है। 95 यानी कि 100 में से 9 लोग ठीक हो जाएंगे, 100 में से 90 लोग ठीक हो जाएंगे। यस, अरे वाह। ठीक हो जाएंगे। अनटिल एंड अनलेस वो कुछ और ट्रीटमेंट वहां से करके अपनी डिजीज को और खराब करके ना आए हों, तो 100% क्योर है। अच्छा। जैसे हाइपरटेंशन डायग्नोस हुआ किसी को, वो तुरंत एकदम एलोपैथिक पार्ट में जाता है और शुरू हो जाती हैं एलोपैथिक के टैबलेट्स वगैरह सारे, ठीक है, अम्लोडेपेन एंड ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद क्या होता है कि वो एडिक्शन एक हो जाती है। अच्छा। फिर क्या होता है, जब तक आपको जिंदा रहना है तब तक हाइपरटेंशन और बीपी की मेडिसिन आपको खानी ही खानी है, ठीक है। फिर उसके बाद एट द लेटर स्टेजेस 4-5 साल तक वो टैबलेट खा खा के जब परेशान हो जाता है, फिर सोचता है कि काश ऐसा कुछ कोई पैथी मिल जाती जो इससे मुझे छुटकारा दिला देती। तो फिर हमारे यहाँ तो है ही पार्ट, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आप भी टाइम लगा के आए हैं, तो हमें भी थोड़ा टाइम दीजिए, राइट हम राइट सही राइट कर राइट देंगे। राइट। बट मेरा ये कहना है कि आप आइए स्टार्टिंग में ही, जैसे आपको डायग्नोस हुआ आप आइए ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट पार्ट के लिए, तो आप 6 मंथ्स में ठीक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, 6 मंथ्स में आप पूरे ठीक हो जाओगे? हाँ, हाइपरटेंशन? बिल्कुल। मैंने ठीक किए हैं पेशेंट, अच्छा। मैंने ठीक किए हैं तो 6 पूरा मंथ्स हाइपरटेंशन जितना है, मेन तो लाइफस्टाइल में चेंजेस होंगे यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लाइफस्टाइल चेंजेस, बिल्कुल। मेडिसिन प्रॉपर तरीके से देना, टोटालिटी ऑफ सिम्पटम, इंडिविजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी। वो हाइपरटेंशन आया क्यों, कॉज क्या है उसका, अच्छा। मेन तो रूट कॉज है कि उस कॉज को फाइंड आउट करो, कॉज से रिलेटेड क्या मेडिसिन मैच कर रही है वो उसको दो आप, क्योंकि हाइपरटेंशन के बहुत सारे रीजन है। मेनली स्ट्रेस जहाँ तक। मेनली स्ट्रेस है, और स्ट्रेस क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो स्ट्रेस, वो आपके वर्क प्लेस से आ रहा है, वो आपकी फैमिली से आ रहा है, वो फ्रेंड से आ रहा है। आजकल तो सोशल मीडिया चलने लगा है, उसमें भी अगर फॉलोअर्स कम हो गए तो स्ट्रेस आ जाता है। एक तो पेशेंट मेरे पास ऐसी आई, अच्छा। वो मतलब बोली कि उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा, फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ रहे इतने मैंने कहा ठीक है तुम टेंशन मत लो बढ़ेंगे, वो बढ़वा देती हूँ मैं, वो भी काम करवा दूंगी अलग से। ये अच्छा लगा मुझे। आज का बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों को लेकर स्ट्रेस है, बहुत सारे स्ट्रेस हैं। बड़ी, लेकिन बड़ा आजकल बड़ी क्रुकेड हो पेरेंटल गई है। स्ट्रेस है, बच्चों अच्छा। को स्ट्रेस आ जा रहा है। हाँ, तो बच्चों को किस टाइप का पढ़ाई का प्रेशर बच्चों होगा? को पढ़ाई का प्रेशर, पढ़ाई से ज्यादा, पढ़ाई बहुत ज्यादा, इतना इशू, पढ़ाई तो पहले भी हम करते थे, आज भी वही पढ़ाई है, थोड़ा सा एडवांस फॉर्म हो गई है, लेकिन आजकल क्या है, आइसोलेशन। अच्छा। बच्चे थोड़ा आइसोलेट हो गए हैं और वो ऐसी चीज़ों में बच्चे अपने आप को इन्वॉल्व कर लिए हैं जहाँ से थोड़ी फैसिनेटिंग चलती फिरती चीज़ें, आवाज़ सुनाई दे तो वो उसमें घुल मिल जाते हैं। अच्छा। फिर पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स दोनों वर्किंग है या फिर जॉइंट फैमिली में नहीं है, तो बच्चे बच्चे के पास क्या ऑप्शन रहता है, वो मोबाइल देखेगा या फिर ऐसी चीज़ें कुछ
पकड़ लेगा करने के लिए, कनेक्टिविटी ब्रेकडाउन हो रही है। अच्छा। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके लिए भी मेडिसिन है, बिहेवियरल चेंजेस इन ओके। चिल्ड्रंस। ओके। ठीक है, ADHD जिसको हम कहते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाँ, हाइपर एक्टिविटी। तो उसके लिए भी मेडिसिन है, ताकि माइंड कंसंट्रेट करना, बच्चा कंसंट्रेट करना शुरू करे, पढ़ाई करना शुरू करे। उसमें भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं बच्चे के। बच्चा क्या करता है, ग्लास आपने दिया बच्चे को, तो वो ग्लास होल्ड करेगा ऐसे और छूट जाएगा, बहुत ज़्यादा देर वो होल्ड नहीं कर पाएगा। अच्छा। क्योंकि क्या हो रहा है, अंदर अंदर कहीं ना कहीं उसको फियर है एक, ओके। है ना, कि ओके। या कनेक्टिविटी नहीं है पेरेंट्स में, या अगर वो कुछ बोलना चाहता है, बच्चे क्या होते हैं, हर टाइम क्वेश्चन पूछना होता है बच्चों का, कि तारे क्यों चमक रहे हैं, बादल क्यों बरसता है, और हम कपड़े क्यों पहनते हैं, हम ये क्यों करते हैं, हम झूला क्यों झूलते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, है ना। तो अगर उनकी क्वेरीज को आप सॉल्व करते रहिए तो नो इश्यूज। लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ मिसिंग है, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी लॉस हो रही, तो वो बच्चा अपने ही उसमें परेशान होता रहता है माइंड में, किससे पूछे क्या करे। तो उस मेंटल लेवल को, स्ट्रेस लेवल को हम ठीक करते हैं, हमारे पास है मेडिसिन बहुत अच्छी अच्छी इसमें। अच्छा। ओके, बहुत अच्छा है तो तो। मैं तो पेरेंट्स से कहूँगी कि आप काउंसलिंग भी लीजिए और होम्योपैथिक मेडिसिन को ऑप्ट करिए, डॉक्टर से मिलिए अगर इन केस ऐसा कुछ इश्यू आ रहा है तो। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फिर मोबाइल की तरफ जाने लगते, क्योंकि उनको सारा आंसर वहाँ से मिल रहा है। जो आंसर आप दे सकते थे वो आंसर उसको वहाँ से मिल रहा है, और उसकी वजह से फिर डिजिटल डिमेंशिया शुरू हो रहा है। डिजिटल डिमेंशिया आजकल इतनी खतरनाक बीमारी हो चुकी है, एक भूलने की बीमारी होती है। अच्छा। तो वो छोटे बच्चों में भी हो रही है, मिडिल एज में भी हो रही है, और ये भूलने वाली बीमारी पहले होती थी बूढ़ों में, जैसे कुछ चीज़ें भूल जाते थे, चाबी रख दिए, पैसा रख दिए कहीं पे, वो भूल गए, तो हम कहते थे चलो एज रिलेटेड है। बट ये एज रिलेटेड आज जाके इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि आजकल तो पूरा मोबाइल देखते देखते आपका ब्रेन कितनी चीज़ें कैप्चर करेगा। ठीक है, ब्रेन को भी तो एक रेस्ट चाहिए। बिल्कुल। स्क्रॉल कर रहे हैं, आपने उसको भी कैप्चर किया, नेक्स्ट मतलब 1 सेकंड में आप कितनी चीज़ें कैप्चर कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है, डिजिटल डिमेंशिया हो जाता है। तो बीच बीच में भूल जाते हो आप? हाँ, अच्छा, कुछ उसको करते करते भूल गए। करते करते भूल गए। उसको, बच्चे को तो कई बार याद ही नहीं रहेगा कि उसको इस मोबाइल को स्क्रॉल करने के अलावा कुछ और करना भी है। अच्छा। वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, खाना खाना है, पेरेंट्स से बात करना है, सोना है, जागना, दिन रात का ही नहीं पता होता। तो ये सारे इश्यूज हैं, इसकी है मेडिसिन हमारे पास। अच्छा, तो आप वैसे अपनी फैमिली में होम्योपैथिक यूज करते हैं होम्योपैथी पूरा? तो फुल, फीवर होता है तुरंत तुरंत मैं बोलती होम्योपैथिक हूँ, हाँ, फीवर की? फीवर की टैबलेट डालो, सब मुंह में डालो। तो ये तो अच्छी नॉलेज ही है। इम्यूनिटी, हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आती हैं। तो डेंटिशियन, छोटे बच्चों में डेंटिशियन अगर स्टार्टिंग हो गया है तो उसमें दीजिए आप मेडिसिन। नाइस, बहुत अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा है। और डायबिटीज़ और ये ये कैंसर? लाइफस्टाइल डिजीज़ है। डायबिटिक का हमें देखना पड़ता है कि क्या-क्या चेंजेस, देखिए डायबिटिक जो होता है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है एक तो बिल्कुल। पहले। बचपन से जो फैमिली जो खाना खा रही है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो उस टाइम पे खाते थे वही हमारे पेरेंट्स अभी भी सोचते हैं कि हम भी वही खा के, कि अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो हमें अपनी डाइट भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। उस टाइम थोड़ा मेहनत का काम होता था, ये होता था। अभी क्या है कि हमें मोबाइल चलाना है, ज़्यादा मोबिलिटी है नहीं, तो वी डोंट नीड मच ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा। ठीक है, तो हमें हमारा जो एनर्जी लेवल है और हमारा जो एक इंडिविजुअल लेवल है कि हर पर्सन को कितना डाइट खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हम मैनेज करते हैं। और साथ में डायबिटिक की जामुन से एक बनती है मेडिसिन, साइजियम जैम्बोलिनम जिसको बोलते हैं, उसका हम इसमें होम्योपैथिक में एक्सट्रैक्ट है, मेडिसिन है उसकी, तो वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरऑल उसका पूरा स्कैन करके मेडिसिन देते हैं, उसके फिजिकल, इमोशनल, स्ट्रेस में आया है खाने की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर है ना, क्या क्या चीज़ें रिलेटेड है, फिर मेडिसिन देते हैं और ठीक होती है डायबिटीज। अच्छा, टाइप 1 टाइप 2? यस, बोथ। अच्छा, नाइस। तो ऐसे केसेस आपने कभी हैंडल करें, डायबिटीज या कैंसर ऐसे? कैंसर का तो नहीं, किया मैंने, ठीक है। बट आई हैव ट्रीटेड डायबिटिक हाइपरटेंशन, ये तो मेरा रोज का है।
अच्छा, डायबिटीज के पेशेंट ज्यादा आते हैं? ज़्यादा। डायबिटिक और ये हाइपरटेंशन, ये दोनों भाई बहन है। मतलब अगर हाइपरटेंशन है, बीपी का इशू है, तो वो डायबिटिक होगा ही होगा वो पर्सन। अच्छा। और डायबिटिक अगर हो गया तो वो मल्टीपल ऑर्गन्स को कैप्चर करना शुरू कर देता है। तो हमें पूरा ओवरऑल थोड़ा हिस्ट्री लेने में टाइम लगता है, बट एट द एंड वो पेशेंट ठीक हो जाता है। एट द एंड जब मेडिसिन निकल के आती है ना और वो खाना शुरू करता है, तो 6 मंथ्स to 8 मंथ्स मैं बोलूँगी। और बहुत ज़्यादा अगर मेडिसिन वो मेटफॉर्मिन वगैरह ये सब खा के आया हुआ है ना, तो मैक्सिमम 2 years अच्छा, तो डायबिटिक ठीक हो जाती है। आप छुड़वाते तो आई थिंक नहीं होंगे उनकी जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन होती स्टार्टिंग में हैं? नहीं छुड़वाते हैं, स्टार्टिंग में हम दोनों साथ में खिलवाते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स दोनों साथ में खिलवाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लेवल है, ठीक है, अगर HB1AC का लेवल अगर 7 उससे भी ज़्यादा है, तो हम साथ में 3 मंथ्स तो साथ में ही खिलवाते हैं। फिर जैसे जैसे बॉडी अडाप्ट कर लेती है हमारी मेडिसिन को, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता जाता है, तो हम फिर ऑल्टरनेट करना शुरू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स ऑल्टरनेट, फिर उसके बाद आफ्टर 1 डे, फिर उसके बाद ऐसे फोर्टनाइटली, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो छूट जाती है मेडिसिन। 2-3 years में मेडिसिन छूट जाती है। ओके। और ये वो भी हैं केसेस जिसमें जेनेटिक केसेस भी इंक्लूडेड हैं? जेनेटिक भी इंक्लूडेड है, इवन जीन्स में भी चेंज कर देती है होम्योपैथिक मेडिसिन। अच्छा, जेनेटिक चेंजेस इन्वॉल्व इन देयर। अमेजिंग, क्या बात है। बड़े स्ट्रॉन्ग क्लेम्स हैं, मतलब ये हाँ मतलब स्ट्रॉन्ग क्लेम्स तो है, क्योंकि एक्सपीरियंस है मुझे, मैंने देखा है, खुद पेशेंट भी देखा है। अच्छा। एंड इवन आई एम गाइडेड बाय द प्रोफेसर्स, जिनके पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो जेनेटिक चेंज कर देते हैं। अच्छा। मतलब पेरेंट्स अगर कंसीव करने से पहले होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल लें, या मदर को डायबिटिक है, फादर को डायबिटिक है, या हाइपरटेंशन है, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आर्थराइटिस, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, और वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे में ये ट्रांसफ़र हो, ठीक है, तो वो कंसीव करने से 1 महीने पहले अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अपनी बेबी की, तो वो कंसीव करने से पहले डॉक्टर से मिलिए। अच्छा। आपको ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज आपकी मेडिसिन दी जाएगी। उसके बाद वो पास ऑन नहीं होगा, हेरिडिटरी में नहीं आएगा, आपके ऑफस्प्रिंग में नहीं आएगी वो चीज़। क्या बात है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे तो सुन के। जीन्स में भी चेंज हो गया ये। बहुत अच्छा है इनफैक्ट ये मुझे लगता है तो एक पूरा सेक्शन है हाँ, जो शायद नहीं चाहते होंगे कि अपने आने वाली जनरेशन में ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पास हो। आपके ऑफस्प्रिंग का हम चाहते हैं कि जितना भी बेटर हम क्रिएट करें, है ना। इससे लेकिन एक अच्छा सवाल आया मेरे दिमाग में अभी। हम्म। पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्मोक या अल्कोहल एडिक्ट होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही तो पूछा आपने तो इस केस में वो फिर आदत, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका कुछ जेनेटिक इम्प्रेशन पड़ता ही होगा बच्चे पे, बच्चे पे तो बहुत आता है। कि वो बहुत आइस आइस पे। प्री कंसीव, बहुत मतलब प्री कंसीव तो नहीं बोलूँगा, बट प्री मेच्योरली वो स्मोकिंग में घुस जाता है, या फिर उसको अल्कोहल ज़्यादा जल्दी उसको। वो लगता है जेनेटिक है। तो ऐसे में कुछ होता है हमारे ऐसे इन में एडिक्शंस को हटाने के लिए, कम करने के लिए कोई ऐसी चीज़ें? एडिक्शंस, हाँ, एडिक्शन को हटाने के लिए भी है होम्योपैथिक में मेडिसिन। अच्छा, ओके। तो पहले आप आइए, अब एडिक्शंस को हटाइए, फिर उसके बाद प्लान करिए हाँ, नहीं सही बात है। हाँ, एडिक्शंस में वही क्रेविंग, वो सारी चीज़ें बहुत होती होंगी। बहुत बहुत ज़्यादा होती है। और इवन आजकल का तो कॉर्पोरेट लाइफ जो है, उसमें मदर फादर सब स्मोकिंग, और एक लाइफस्टाइल अपना थोड़ा सा दिखावा जो होता है उसमें अल्कोहल, और आप कहीं बाहर भी गए तो उसमें भी आपका अल्कोहल कंजप्शन हो रहा है, तो उसमें आप ना नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अगर आपको आपने चलिए आपका तो हो गया, लेकिन आप भी फिर डी एडिक्शन अपना स्टार्ट करिए, ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना ऑप्ट करिए आप। ये चीज़ें नाइस, नाइस, मज़ा आ गया लेकिन। बहुत ही अच्छी इंसाइटफुल आपकी इंफॉर्मेशन थी। मुझे लग रहा है ये जितनी भी चीज़ें आप बता रहे हो ना, ये कॉमन थैंक यू कॉमन पब्लिक को पता भी होनी चाहिए। हाँ हाँ, कितनी सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट है। आप इधर उधर भागने का या करने का मत आप दिमाग में डालो। राइट। पेशेंट को ये सोचना चाहिए कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास में ही है, नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी सही हो सकती है। और भगवान ने हमें एक नेचुरल मैकेनिज्म बॉडी में खुद ही दिया है कि कुछ चीज़ें होती हैं तो उसको ठीक करें, तो उस नेचुरल मैकेनिज्म को हमेशा हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। राइट, राइट। ये सारी चीज़ें लेकिन और कैसे अवेयर करवा सकते हैं लोगों को अदर देन दिस? अदर देन दिस,
गवर्नमेंट को थोड़ा-सा पुश अपना करना अप्रोच चाहिए। अपना अप्रोच देना चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन्स करें, एलोपैथिक डॉक्टर्स को अपॉइंट करें और लोगों को भी थोड़ा-सा और अपना माइंडसेट ब्रॉड करना चाहिए राइट, राइट। कि नेचुरल तरीके से आप पहले बॉडी को हील करिए, उसको ठीक करिए अंदर से, लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाइए। जैसे आप मॉर्निंग में उठने का टाइम है तो आप उठ रहे हैं 12 बजे, तो वो उसमें तो आधी चीज़ें आपको तो करना ही पड़ेगा चेंज। मोबाइल की अगर हैबिट है तो आप ऑफ़िस तक ही उसको लिमिट रखिए। इन केस अगर आपका काम वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो बच्चों के सामने नहीं करिए, ठीक है? आप भी अपनी एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करके रखिए। है तो एक ह्यूमन बॉडी ना, आप उस पे कितना वर्कलोड देंगे? तो आप जितना लोड ले सकते हैं उतना ही लोड लीजिए। ये जो हमारे पॉडकास्ट के सेशंस है ना, बिल्कुल। इन सबका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, टू मेक श्योर कि लोगों तक वो सारी नॉलेज पहुंचे। पहुँच जाए। लेकिन अब आप हमें आपसे पूछना है कि आपका हमारे लिए क्या सजेशन है? आपके लिए भी यही सजेशन है कि आप जितना से जितना हो सके अवेयरनेस लोगों को दिखाएं कि हाँ, वैदिक रूट्स जो आपने नाम रखा हुआ है, एग्जैक्टली अगर रूट्स पे हम काम करें, हम ग्राउंडेड होके सोचें राइट, चीज़ों को, तो बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। आफ्टर ऑल हेल्थ इज़ वेल्थ। राइट। हेल्थ सही रहेगा तो बहुत कुछ अर्निंग भी हो सकती है, बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो आपके पास खुद आएंगे चल के। लेकिन अगर इंसान खुद ही बीमार होगा, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो कब तक कर पाएगा? वो अपने ऑफस्प्रिंग को भी कब तक देख पाएगा? है ना? तो हेल्थ इज वेल्थ, मैं तो यही कहूँगी, और वैदिक रूट्स के लिए भी यही है कि आप जितना हो सके नेचुरल तरीके से, ताकि बॉडी भी जो भगवान ने एक दिया है इम्यून सिस्टम मैकेनिज्म, उसको एक हेल्दी तरीके से बना के रखें। दवाइयाँ खा खा के तुरंत साइड इफेक्ट करके दूसरे ऑर्गन्स ना खराब करें। ये तो हमारा विजन है, मतलब ये तो हमारा बिल्कुल। पूरा इसी फिलॉसफी पे हमारी ये पूरा ये वेंचर स्टार्ट हुआ है कि लोगों को जितना बिल्कुल। ज़्यादा हम आयुष और आयुष से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं जितनी चीज़ें हैं, वो सारी लोगों को अवेयरनेस। पता चले, हाँ, पता भी चले, यूज़ भी करें, इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी। बाहर भी। क्योंकि इंडिया में जितनी प्रॉब्लम्स है मुझे लगता है उससे कहीं गुना ज़्यादा प्रॉब्लम्स अब इंडिया के बाहर बाहर हो गई बाहर है, हैं। बहुत सारी। वैसे अब आपको 14 साल हो गए बिल्कुल। इस फील्ड में, आपको क्या लगता है अगले 14 साल कैसे जाएंगे? अगले 14 साल में होम्योपैथी का एक्सपेंशन और भी ज़्यादा होगा। आई थिंक लोग अवेयर हो रहे हैं धीरे-धीरे, और भी होंगे, और लाइफ़स्टाइल थोड़ी बिगड़ती जा रही है लोगों की, तो मैं ये चाहूँगी कि सही हो और होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ जाएँ, ऑप्ट करें, उसको खाएँ और ठीक हों। क्या सलाह है आपकी उन लोगों के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए जो आपको देख रहे हैं अभी और जो कह रहे हैं कि मुझे तो इन जैसा डॉक्टर बनना है? उनके लिए यही है कि अपना माइंडसेट आप क्लियर रखो, पढ़ाई करो ठीक से, और अगर आप पेशेंट देख रहे हो तो एक शार्प ऑब्जर्वर बनो। ये नहीं कि आप बस पेशेंट आया और उसने सिम्टम बताए, आप सिम्टम फटाफट से। देखे और डिजीज देखा, उस डिजीज की चलो पेट दर्द हो रहा है, अच्छा ये ले लो खा लो। वो पेट दर्द क्यों हो रहा है? क्या डाइट में कुछ चेंजेस थे? क्या उसके स्लीपलेसनेस थी? ठीक है, क्या कुछ टेंशन है? ठीक है, क्या कोई और इशू तो नहीं है जिसकी वजह से वो रिफर्ड पेन है? आप पूरी हिस्ट्री लीजिए, अच्छे से पेशेंट को टाइम दीजिए, इंडिविजुअलाइजेशन करिए, उसके बाद टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को फिल्टर करिए, फिल्टर करने के बाद आप मेडिसिन के साथ मैच करिए, देन आप मेडिसिन दीजिए। ठीक है, तो एक पेशेंट को आप प्रॉपर टाइम दीजिए, ये नहीं कि आप 100 ऑफ द पेशेंट आप देख रहे हैं 1 घंटे में। मेरा रिक्वेस्ट यही है डॉक्टर से कि आप पेशेंट देखिए, बट पेशेंट को समझिए, उसको ऑब्जर्व करिए, तभी आप एक अच्छे ऑब्जर्वर और एक बढ़िया होम्योपैथिक डॉक्टर बनेंगे। क्या बात है, बहुत मज़ा आया। लेकिन आज Thank you. बात करके मुझे लग रहा है कि मेरे मेरे खुद के बहुत सारे चीज़ें खुल गई हैं दिमाग में कि सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। एक चीज़ और बता दीजिए अब आप जी मुझे, और मुझे लगता है सारे दिल्लीइट से जानना चाहते हैं जी जी। कि दिल्ली के पोल्यूशन से कैसे बचें। दिल्ली के पॉल्यूशन से तो बचा सकती है, इसमें भी होम्योपैथी बचा सकती है। साथ में मैनेजमेंट पार्ट भी आपको करना पड़ेगा, अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पॉल्यूशन के लिए है कि आप बॉडी को डिटॉक्स करिए, हाँ, ठीक टाइम है टू ना? टाइम। टाइम टू टाइम डिटॉक्स करिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी इसमें मेडिसिन है स्पेशली।
अच्छा बॉडी डिटॉक्स करने के लिए, आपके लिवर को डिटॉक्स करने के लिए। अच्छा लिवर डिटॉक्स करने के लिए नाट्रियम म्यूर एक द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो आप मतलब बिना कंसल्ट के तो मत लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। मतलब वंस इन अ ईयर तो आप एक बार चले ही जाइए अपना एक हेल्थ चेकअप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, वो आपको बताएगा कि डिटॉक्स कैसे करना है। अच्छा ठीक है, तो वो आपके सिम्टम्स को देख के, क्योंकि हर एक का अलग अलग है, हर एक का अपना अलग माइंडसेट है, उसके फिजिकल और डिजीजेस अलग हैं, तो वो बताएगा आपको टोटालिटी निकाल के कि कैसे डिटॉक्स करना है, कौन सी मेडिसिन हम दें। उसमें ज़्यादा आपको करना भी नहीं पड़ेगा कि हम ये खीरा खाएं और ये केला खाएं, अब मेडिसिन से हो जाएंगे डिटॉक्स, अच्छा दैट्स इट। बहुत ही बढ़िया। पॉल्यूशन से भी आप बच जाएंगे। लंग्स हेल्दी रखने के लिए भी बहुत सारे हैं, सेल्स अच्छा को मतलब रीग्रोथ कराने के लिए, अच्छा और है बढ़िया। ऑक्सीजन बूस्ट करने के लिए। हाँ हाँ, क्या बात है। चलो बहुत अच्छा है। ये तो मुझे लग रहा है आपसे मैं पहले कंसल्टेशन मैं ही लूंगा, उसके बाद मैं किसी को बिल्कुल बोलूंगा। बिल्कुल। मुझे लग रहा है बहुत सारी चीजें आपसे और पता चलेंगी, और मुझे हाँ, लग रहा है इसके लिए ना वी विल कीप अनदर पॉडकास्ट सेशन, हम्म, एक ऐसा सेशन जिसमें और जो उनके डाउट्स होंगे, इनकी क्वेरीज होंगी, बिल्कुल उसके बिल्कुल। लिए हम एक और और सेशन रख स्पेसिफिक सकते मैं हैं। एक डिजीज पे भी रखना चाहूंगी, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज, ये राइट। बहुत ज्यादा है, मतलब हाँ। बच्चों को एकदम जैसे होता है ना कि लंग्स जो है वो एक कोयला बन चुका है अंदर तक। हम्म मतलब खांसी आ रही है, नोज से स्पूटम आ रहा है, सारी चीजें, मतलब गले, थ्रोट में इन्फेक्शन, बड़े के भी थ्रोट में इन्फेक्शन, हम्म सोते समय प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, नाक फंस रहा है, ये हो रहा है, बहुत सारी चीजें। तो मैं रेस्पिरेटरी पे तो मैं एक नया नेक्स्ट बिल्कुल पॉडकास्ट करना बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, वी वुड लव टू होस्ट यू। मुझे लगता है ऑडियंस खुद बोलेगी कि नहीं, डॉक्टर श्वेता को मिलाओ, डॉक्टर श्वेता से हमें हमें थैंक उनका वीडियो यू। देखना है। बट इट वाज अ फैंटास्टिक सेशन, बहुत मजा आया। थैंक यू एंड राहुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट से आपको होप तो मिली होगी कि ये कितनी ज़बरदस्त साइंस है। हमारे चैनल पे अब हर हफ्ते पॉडकास्ट आते रहेंगे, तो ऐसे ही होलिस्टिक हेल्थ से रिलेटेड पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं जानता हूँ कि पॉडकास्ट आप सारे देखते हैं, लेकिन आप में से सिर्फ 30% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, और इसीलिए मेरा उन 70% से निवेदन है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी अगले हफ्ते, तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।